हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ नदीम भाई। हाँ जी, फरमाइए। अरे कलीम भाई ने नंबर दिया मेरे को आपका। जी जी। उनके और हमारे बीच में छोटी मोटी गुफ्तगू हुई थी। हाँ हाँ। बेटे तो वो असल में क्या है कि यहाँ पे शहजाद भाई को जानते होंगे आप इंदौर में। शायद जानता हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं जानते होंगे आप इंदौर में। कलीम भाई के दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, भाई हैं। अब वो ये गुफ्तगू हुई, मुनाजरा हुआ हमारा सिंपल था। हम तो नाम देते हैं इस्लाही मुनाजरा। हाँ मतलब लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं होता, हमने नाम दिया इसको इस्लाही मुनाजरा। जी। तो कलीम भाई और हमारे बीच में अच्छी गुफ्तगू हुई, बढ़िया हुई। अब वो होने के बाद में आज भी हमारी दोस्ती कायम और दायम है जी। वो आते हैं, चाय पीते हैं, हम जाते हैं उनके पास में। ऐसी बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई दलाइल पेश करना है, लड़ने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, तो जो लड़े तो वो तो शैतान, दलाइल है जो लड़ते ना हाँ वो शैतान का मुकल्लिद बनता है। हाँ बिल्कुल सही है। कुरान नहीं नदीम भाई मैं तो एक बात जानता हूँ कि आप सामने वाले ने कुरान और हदीस से दलाइल पेश करें, आप उसका जवाब दे सकते हैं तो कुरान और हदीस से जवाब दे दें, और नहीं तो वो बात ही ना करें। लड़ने की क्या बात है, लड़ाई तो इल्म की है, इल्म में आप क्या कर सकते हैं वो कीजिए। तो इसमें तो हमारी कलीम भाई और हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा है हमें, और आज भी मिलते हैं, मतलब समझ लीजिए आप कि आज भी हम मिलते हैं। अब वो होता क्या है कि उसके बाद में मैंने एक वीडियो डाली थी हमारी छोटी सी बना के, तो भाई जो भी उन्वान इख्तिलाफी मसाइल है उसके ऊपर जिसको भी बात करनी हो तो वो यहाँ हमारी दुकान पर आ जाए, बैठते हैं हम, इस्लाही मुनाजरा होता है। और उसका नाम है, जबकि मुनाजरा का नाम है डिबेट, डिस्कशन, बहस, लेकिन हमने उसका नाम दिया स्टार्टिंग में इस्लाही। तो वो वीडियो उन्होंने देखी अपने कलीम भाई है, और वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं मैंने फोकस करके किसको डाली थी, असल में शहजाद को टारगेट किया था मैंने कि शहजादा। अब वो शहजाद मेरे समझ में नहीं आता है किस टाइप का इंसान है, उसको वीडियो डाल दी, सब कुछ डाल दी, लेकिन इतना बड़ा पोस्ट बार है नदीम भाई कि दूर से लेता और पोस्टर डाल देता है। अब मेरा कहने का मतलब है कि तो पोस्टिंग इतनी में डालता है तो ये भाई जितने अनाड़ी लोग हैं उनको गुमराह कर तो बैठ के अपन सामने बैठते हैं, सामने बैठ के इसी पोस्ट को तू सामने लेकर बैठ, इसमें पुरानी आयत लिखी है, हक है, इसके अंदर हदीस पाक लिखी है, हक है, लेकिन तू भाई सामने तो बैठ यार, एक बार सामने बैठ के पेश कर। अब तूने इधर भेज दिया, मैं थक गया यार, उससे इतना बोर हो गया, पक गया था। तो मैंने फिर वो एक वीडियो डाली, मैंने इस रानीपुरे के अंदर जो भी भाई मुझसे बात करना चाहता है, एक मिनट यहाँ आ जाए और बैठ के बात कर। एक मिनट अंदर कोई रूम में जलने की बदबू आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी, तो वो वीडियो कलीम भाई के पास में पहुंची, मैंने भैया शहजाद को बुला के लेकर आइए आप, और बहुत से पोस्टर डाली यार। मैंने कहा मेरा भाई है छोटा, उसको तो इन चीजों का मतलब भी नहीं है, लेकिन वो पढ़ते हैं तो भाई अच्छा नहीं लगता है, या तो बंद करें, नहीं तो इतना बड़ा अगर इल्म के मैदान में उसको जो भी कुछ आता है तो सामने आके बैठे। कई मरतबा फिर कलीम भाई बोलने लगे कि भाई वो नहीं बैठना चाहते। तो मैंने कहा फिर क्यों चैलेंज कर रहा है, रानीपुरे के कॉर्नर में हर जगह जाके तकरीरें करता है, इसको गणित दे उसको गणित दे, इस तरह की बातें करता रहता है। सर वो बहुत बगल हो गए। तो कुछ दिनों के बाद मुझे कलीम भाई आए, कलीम भाई बोलते हैं कि भाई नदीम भाई के सामने आप बैठिए, इल्मी गुफ्तगू कीजिए, आपका नाम लिया उसने। तो मैंने कहा मैं नदीम भाई के साथ में बैठने के लिए 10 मरतबा तैयार हूँ। मैं नदीम भाई को मौलाना अब्दुल हमीद मदनी इंदौर में है, हमारे अहले हदीस जमात से है। मैंने कहा उनको कुर्सी पे बिठा दीजिए आप, और मैं मुनाजिर की हैसियत से नहीं, मैं सवालात करूंगा उनसे, वो मुझे जवाब दे दें। तो उन्होंने बोला कि कलीम भाई बोलने लगे कि हाँ वो भी ठीक है। तो वो शहजाद से थक गए, हम तो शहजाद को आया नहीं है। अब वो कलीम भाई को मैंने फोन लगाया, मैंने क्या हुआ कलीम भाई कहते नहीं वो तो नहीं बैठेंगे वहीं पर। मैंने चलो ठीक है, तो आपका नाम लिया, टॉपिक सेट हुआ इल्म गैस के ऊपर बात करनी है, मैंने ठीक है कर लेंगे। तो आपका नाम लिया, मैंने कहा ठीक है बैठ जाएंगे, इसलिए मैंने फोन लगाया आपको। नदीम भाई के साथ में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। जी बैठ जाएंगे ना, क्या मसला। जी इंदौर में आना पड़ेगा तो सर आपको। हाँ आ जाएंगे ना। हाँ वो कलीम भाई ने बताया ना मेरे को। जी। और ये नदीम भाई अपने पास में क्या है, मेरी बात सुनिए, मेरे को इल्म के मामले में मारने का शौक है,
और इल्म के मामले में ही कोई अपनों को जवाब दे सके। मैं इस टाइप का आदमी भी नहीं हूँ, और अल्लाह का करम है, ग्रेजुएशन है मेरी, और लड़ाई फसाद इससे काफी दूर रहता हूँ मैं। हाँ, तो वो मेरे को कलीम भाई बोल रहे थे कि भाई यार वाहिद भाई वो नजीम भाई आएंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ऐसा कोई बात तो नहीं होगी। मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम लोग किसी बात का गलत जवाब देते हैं, कोई भी अपशब्द देखे या किसी के ऊपर कोई सी बात, मैंने तो जिंदगी में हमारा किरदार ही आया। और अगर इल्म का जवाब हम इल्म से नहीं दे पाए तो मतलब हम तो अपने आप पेश है, ये समझ लो कि मतलब अपने आप को माफी नहीं कर पाएंगे। जी। ये मेरी बात हुई कलीम भाई को, मैंने कलीम भाई से बोला, मैंने आप मेरे को जानते हैं, शिजात का बचपन मेरा दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, इसमें की कंडीशन बोल रहा है तो भाई जान अपना ये है कि इल्म गैब के ऊपर एक इस्लाही मुनाजरा हो जाए आपके और मेरे बीच में। जी बस। जी इंशाल्लाह, फरमाइए और क्या करना है। बस इल्म गैब के ऊपर एक इस्लाही मुनाजरा, समझ गए ना, अच्छा नाम है ना। हाँ कोई मसला नहीं। जी हाँ, इसमें क्या एक शांति का पैगाम मिलता है, दलाइल की रोशनी में आप सामने वाले को डिफीट दो तो ज्यादा बेहतर है। जी नहीं, मुझे कलीम भाई का सुबह फोन आया था, कल मैं 2-3 दिन से सफर में था। हाँ जी। तो मैं कल परसों भी फोन आया था, तो मैं सफर में भोपाल में था। हाँ जी। तो आज सुबह भी आया तो मैं बहुत थका हुआ था, नींद में से उठा था, फोन नींद में ही था बल्कि फोन आया उनका। हाँ। तो उन्होंने आप कुछ बोले, मैं एक नंबर देता हूँ, और नंबर दिए तो मैं रात में ही बात करूंगा क्लास से फारिग होके। तो कुछ उसूल तय करने वाले हैं कि पहले उसूल तय कर लेते फोन पे, फिर बात करेंगे। मैंने ठीक है, तो मसला नहीं। हाँ जी, उसूल तो नदीम भाई उसूल की तो बात नहीं है, जो कंडीशन और शराइत होती है ना उसकी बात है। जी, अपन उसूल को यूज ना करेंगे यहाँ पे, कंडीशन होती है अपन, जैसे जो कंडीशन जो शर्तें होती हैं, जैसे आजकल एक बात बोले, आप बोले तो एक बात बोलूँ, आजकल का इल्म गैब के ऊपर कई लोग डिबेट करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे। जैसे कि हल्की फुल्की बात होती है, कंप्लीट मुनाजरे तो मैंने देखी नहीं आज तक। एक बात को ले लेते हैं, बड़ी जाहिलाना गुफ्तगू होती है उसके अंदर, जैसे कि भाई गैब की तारीफ बताएं, अब उसके अंदर 1 घंटा निकाल देते हो, उसी के ऊपर बात चलती रहती है। कुरान हदीस की रोशनी में अपन इंतजार करते रहो, उसके अंदर दलाइल सामने नहीं, कुछ नहीं। क्या होता है कि मुखालिफ चाहता ही नहीं है ना कि सच सामने आए, इसलिए वो बात का पतंगा बनाकर लफ्जों से खेलता है। सही है ना नजीम भाई? मैं सही बोल रहा हूँ ना। एक चीज, दूसरा एक अभी ट्रेंड चल गया इसके अंदर कि अगर जब गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को अता फरमाया और नबियों ने यहाँ के अवाम को, उम्मत मुस्लिमा को बताया कि ये गैब ना रहा। अब ये बताइए आप मेरे को, कितना बचकाना और जाहिलाना सवाल है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो क्या है, मैं तो उसी टाइम बोलूंगा डिबेट में, अभी क्या बोलूं। अभी तो सब अपन उसूल और शराइत तय कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं आप तो डिबेट में बोलेंगे उस टाइम पे, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अपना इस्लाही मुनाजरा हो वो कुरान और हदीस की रोशनी में सामने हो, दलाइल की जगह दलाइल पेश की जाए। नहीं, मैं आपसे बात हो जाए कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आप बोल रहे कि अपन उसूल वाली बात नहीं करेंगे, शराइत वाली करेंगे। हाँ, तो बिना उसूल के मुनाज़ा करेंगे कैसे? नहीं, वो उसूल और शराइत एक दूसरे के जो भी हैं वो अपन उसको, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप मुझे एक बात का ये वाला जवाब दीजिए कि अभी अगर अपन दोनों हैं, देखिए मैं ये कट टू कट बात बोलूं नदीम भाई, मैं इल्म के मामले में ना मैं कोई अल्लामा हूँ ना मेरे पास में कोई डिग्री है जी। हाँ, ये बात सही है। दुनियावी तालीम में मेरा ग्रेजुएशन है और जो स्टडी के तौर के ऊपर जो भी बात है वो मैं करता हूँ, जो स्टडी करना चाहिए इल्म के मामले में वो मैं कराता हूँ। मेरे पास में कोई डिग्री नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप अदरवाइज ना लें उसको, मतलब आप बुरा ना माने, जितना आपके बारे में सुना है मैंने, तो मतलब आपके पास भी कोई डिग्री तो है नहीं किसी भी जात की। अब वहाँ पे अपन ये माने करें गैब की तारीफ क्या, अरे गैब की तारीफ क्या, अब इसको लेकर अगर अपन आधा घंटा बात कर लें तो ये जो मतलब बैरियर अपने मुनाजरे के अंदर पैदा करना और इसको लाना, तो फिर हाँ बेटा 1 मिनट, तो उससे फिर वक्त बर्बाद होता है। नहीं, असल में आप समझे नहीं जी, ये उन लोगों के साथ मसला नहीं है, ये मसला आपके मेरे साथ भी आएगा।
क्यों? क्योंकि जब आदमी कोई चीज पर बात करता है तो हक और बातिल की वो लड़ाई होती है। हाँ बिल्कुल। और हर आदमी हक देख के कबूल नहीं कर लेता। कई बार उसको अपना मौकिफ गलत साबित होता दिखता है तो वो जिद हठधर्मी पे उतर आता है और फिर वो अल्फाजों से खेलना शुरू करता है। ये मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं, ठीक है, तो आप इसके ऊपर कोई हदीस पेश करें, आप इसके ऊपर कुरानी दलील पेश करें। फिर आपने असल में क्या होता है ना कि भाई जब आप उसूल नहीं मालूम आपको तो आप बात कैसे करोगे? यहाँ इल्म गैब और गैब का इल्म ये दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल अलग चीज है। तो फिर आप उस पर इल्म गैब की बात कर रहे हो और उस पर बात कर रहे हो अल्लाह ताला ने जो गैब बताया उसका। इल्म गैब और गैब का इल्म जो अलग अलग चीज है तो उस पर फिट मत करो ना, उसकी समझ क्यों आप उस मिसाल को बीच में ला क्यों रहे हो? तभी तो कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ भैया, मैं ये बोल रहा हूँ नदीम भाई कि इसके अंदर चक्कर क्या है कि मैंने जो 10-15 मिनट के डिबेट देखे हैं वो छोड़िए ना, अपन बात करेंगे ना। आप उसूल और वो बताइए ना शराइत। चलो शराइत आप बताइए। मैं नहीं, आप बताइए आपके क्या उसूल है, क्या शराइत है? मेरे उसूल और मेरे शराइत ये हैं कि इल्म गैब पे मुनाजरा होगा। और इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबियाओं को जो इल्म अता फरमाया, अताई का मतलब अताई का फेवर करता हूँ मैं कि अता किया गया। ये तो आपका दावा है। हाँ दावा है मेरा। एक आपने दावा की है और एक आपने टॉपिक तय की। हाँ उन्वान और दावा हो गया। और हाँ जी, इसके ऊपर बात करनी है। यानी आपका उन्वान है कि अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब है। अताई इल्म गैब है जी, ये आपका दावा हो गया। और हम मेरा दावा नहीं है, ये मेरा दावा नहीं है, मैं कुरान और हदीस से इसको साबित करूंगा। तो दावा नहीं। अरे भाई आपका हुआ, अहले सुन्नत का हुआ, आप उनकी तारीफ कर रहे हो तो आपका हुआ ना। मतलब कहने का ये है कि ये कलमा तो अल्लाह रसूल का है। हाँ वो आप पढ़ते हो तो मैं बोलूंगा कलमा आपके नहीं, तो आप बोले हाँ मेरा है ना। नहीं कलमा अल्लाह और उसके रसूल का है, मेरा कैसे होगा? तो फिर मस्जिद पे हक भी नहीं जताते हो आपकी हमारी मस्जिद है तो अल्लाह रसूल की है क्या? छोड़ के चले जाते क्या? नहीं मस्जिद तो ये क्या मिसाल दे रहा है? फिर ये अब वो जैसे इल्म गैब पे लोग लफ्जी बातें करके बहस को लंबा करते, आप भी यही कर रहे थे। मैं यही तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो यही दावा। देखिए एक होता है दावा और एक होता है दावे का मुनकर। अब आप क्या बोलना चाहते हैं? इल्म गैब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इल्म गैब जो है इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत का लिए जाती है और आका करीम को अता किया गया। हाँ तो ये बोली ना आपका दावा है बस। ये आप कुछ भी माने दावा है जो भी है, हम आपके इस दावे के मुनकर है। आपका दावा बता दीजिए। आप मुनकर हो गया ना, हमारा दावा हो गया ना। हाँ ये आपका दावा हो गया, आप मुनकर हैं। हम जवाबी दावे के मुनकर है हम। हाँ जी ठीक है जी। तो अताई का दावा मेरा है, मैं ये साबित करूंगा, आप इसके मुनकर हैं, आप ये साबित करें। हाँ ये तो मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, ये तो हम साबित कर देंगे कुरान से। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था हाँ कि अल्लाह के नबी को अताई इल्म है। फिर आप फिर आगे भैया बहस, आप समझो मत। आपने दावा कर दिया, हमने इनकार कर दिया, इस पे दलील आप देना, इस पे दलील आपने अभी डायरेक्ट इल्जाम लगाया ना कि मुशरिकीन मक्का का अकीदा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मुशरिक मक्का कुरान ने बताया ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो नहीं कुरान ने बताया, आपने क्या बहस ही स्टार्ट कर दी ना, तो मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा ना। भाई अताई का तो कुरान ने किधर बताया? ये अताई का कुरान ने किधर बताया? हाँ आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? जी मेरा तो दावा है कि अता किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही है ना आपका दावा है, लेकिन कुरान ने नहीं बताया, ये आप बता रहे हो। कुरान ने नहीं बताया जी, कुरान ने नहीं बताया। अच्छा तो यही तो साबित करना है ना डिबेट में। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इस पे तय होंगे उसूल और शराइत कि आप किन उसूलों से बात करेंगे। ये तो हमारा दावा है, जवाबी दावा अनुमान तय हो गया। अब आपके इन पर दलाइल में उसूल क्या रहेंगे? दलाइल में उसूल रहेंगे कुरान और हदीस। अच्छा और उसके बाद में तफासिर पेश की जाएंगे मुफस्सिरीन इकराम की। कुरान हदीस तफासिर और अब इसके बाद में इजमा और कयास लाएंगे आप, और कुरान और हदीस और तफासिर से साबित करेंगे ना। नहीं आपका उसूल है ना, ये मेरा उसूल है ना जी। कुरान हदीस
मतलब जैसे आप भी कुरान हदीस पेश करेंगे, फिर इजमा, कयास और तफासिर लाएंगे। मैं इजमा कयास की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ तफासिर की बात कर रहा हूँ कि मुफस्सिरीन इकराम ने की है। मुफस्सिरीन इकराम की लाएंगे ना तफसीर, तो वहाँ पर आप तकलीद करेंगे या नहीं? मैं तकलीद का बिल्कुल मैं इनकार कैसे करूँगा तकलीद का? तकलीद में बंधा हुआ हूँ। तो फिर ये बोलिए ना कि मैं वहाँ मुकल्लिद बन के बात करूंगा। बिल्कुल मैं नहीं, बात यहाँ पे मेरी बात सुनिए, बात कुरान और हदीस से होगी। और कुरान हदीस के बाद में आप तफसीर को नहीं मानेंगे क्या? नहीं तो हम तो मानेंगे ना। हाँ जी, हम मानेंगे, हम वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप मानेंगे तो आप बोलिए ना आप मुकल्लिद बन के बात करेंगे। मैं तो पक्का मुकल्लिद हूँ भाई साहब। जी जी, तो चलो एक तीसरी हैसियत तय हो गई आपकी कि आप मुकल्लिद बनेंगे, हम अहले हदीस रहेंगे। आप अहले हदीस है, जी जी, मैं मुकल्लिद हूँ। जी जी, दलाइल कुरान हदीस के होंगे। 3 चीज अपनी तय हो गई, एक तो उन्वान इल्म गैब, दूसरा दावा आपका कि अताई इल्म गैब अल्लाह के नबी को, तीसरा तय हो गया आपकी मुनकिर। आपका दावा ये कि आपका दावा ये है कि आप मुनकिर हो। हमारा जवाब दावा है कि हम आपके दावे के मुनकिर हैं। हाँ, आपने ये भी कहा और आपने ये भी कहा कि मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था। ये वजाहत है, ये वजाहत है। हाँ, ये जो आपने दावा पेश किए हैं उसके जवाब में हमने जो इनकार किया उसकी वजाहत है, मुख्तसर सी वजाहत है, इशारतन। क्योंकि आपने भी कहा है ना कि अल्लाह ताला ने अता किया है, तो ये आपने वजाहत की। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे नहीं बोला मैंने अता किया, ये आपने वजाहत वाला दावा किया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने मान लिया कि आप मुकल्लिद हैं, हम गैर मुकल्लिद है ना? आप गैर मुकल्लिद, में मुकल्लिद। बिल्कुल माशाल्लाह, इस पे कायम रहिएगा। इससे बिल्कुल कायम और दायम और मरते दम तक। मतलब हक जानने के बाद भी तौबा नहीं करेंगे आप? मैं तौबा जब करूंगा ना, जब आप वहाँ पे मेरे सामने इसमें के दलाइल तो पेश कीजिए। मुझे मरते दम तक की शर्त मत लगाइए ना, तो ये बोले मुनाजरे तक। नहीं, मुनाजरे तक नहीं, मैं तो मुकल्लिद हूँ ना। मैं तो मुकल्लिद हूँ ना, मैं का इनकार कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदा, आप मुनाजरे तक शर्त लगाओ ना, मरते दम तक लगाए तो मतलब आप पहले ही बोल रहे हो कि मैं मानूंगा नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है नदीम भाई जी, जो अपन ये वही वाली बात आ जाएगी मुनाजरे के अंदर कि टाइम को वेस्ट करने की। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ सुनिए ना, मैं ये बोलूंगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा है कि मरते दम तक, अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई हम मुनाजरा करेंगे, अगर हम हक हो तो हम दलील लेंगे, ना हक हो तो आप दलील ले देना, हमको साबित कर देना, हम मान लेंगे। अब मुकल्लिद अगर इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हो, अगर मैं मुकल्लिद और दीगर अल्लाह के वलियों का हूँ, तो यहाँ पे बात कुरान और हदीस की होगी। यहाँ पे ये नहीं कि मैं इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला को पेश नहीं करूँगा आपके सामने। भाई अब आप अपनी हैसियत में खुद ही कंफ्यूज हो तो हमको क्या बताएंगे दीन? मैं अपनी हैसियत में कहाँ से कंफ्यूज हूँ? फिर मत भूलिए ना, गैर मुकल्लिद है। आप गैर मुकल्लिद है, मैं मुकल्लिद हूँ। नहीं तो फिर मुकल्लिद बन के बात करिए ना। आप तो बोले मैं कॉल भी नहीं लूंगा और मुकल्लिद बन जाऊंगा, तो दोनों हाथ में लड्डू। आप वहाँ पे दोनों हाथ के लड्डू नहीं है, वहाँ पे मैं मुसलमान हूँ और मैं कुरान हदीस नहीं पेश करूंगा, कुरान हदीस की नहीं मानूंगा। एक आदमी बोले वो मुसलमान हो, अब जब उसके सामने दलील दिया है जैसे चल कुरान हदीस की दलील ले, तो बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, तो कैसा मुसलमान हुआ? तो ऐसे मुकल्लिद बोले अपने आप को, उसको बोला तेरे इमाम का कॉल ले और नहीं दे, तो फिर वो मुकल्लिद किधर हुआ? नहीं, आप बात को उस तरफ न लेके जाए, बात सीधी बात है, इधर भी नहीं, बहुत सीधी बात है। आप यहाँ पे क्या है, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे तकलीफ के उन्वान को छेड़ना चाहते हैं। नहीं, मैं हैसियत, तकलीफ तो उन्वान ही नहीं, हैसियत और उसूल है ये। तकलीफ उन्वान छेड़ ही नहीं रहा हूँ मैं, ये हैसियत और उसूल की बात चल रही, शराइत की बात चल रही। मैं गैर मुकल्लिद हूँ, देखिए मैं गैर मुकल्लिद हूँ, तो मैं बोलूँ मैं गैर मुकल्लिद, मैं दलाइल बुनियाद पे दूंगा, मैं तकलीफ के टॉपिक को थोड़ी चल रहा हूँ। तकलीफ एक अलग मौजू है, मुकल्लिद में फर्क है, तकलीद और मुकल्लिद में फर्क है। मुकल्लिद आपकी हैसियत है, तकलीद उन्वान है। मुकल्लिद मेरी हैसियत है, तकलीद उन्वान है। हाँ, तकलीद आपका मनहज है, आपका मजहब है। बिल्कुल 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 100%। लेकिन तकलीद में मैं बंधा हुआ हूँ, आप तकलीद में बंधे हुए नहीं है, यही बात कहना चाहते हैं ना आप? जी जी, है ना, ये बात कहना चाहते हैं ना? इस बात को खत्म करें अपन। इस बात को खत्म करें अपन। ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मुकल्लिद हूँ, आप गैर मुकल्लिद हो, आप ये एक्सेप्ट करते हैं ना? जी जी, ठीक है। अब बात आ रही है इल्म गैब की। इल्म गैब के ऊपर बात करनी है अपनों को। ये तीनों टॉपिक तय हो गए। कौन से? इल्म गैब उन्वान है, दावा आपका तय हो गया, हैसियत आपकी तय हो गई। जी। अब हैसियत के मुताबिक
उसूल दिए जाएंगे या हैसियत से हटके, जैसे आपकी जो हैसियत है वो और मेरी जो हैसियत है, अगर हम दोनों में से कोई अपनी हैसियत से हटके उसूल दलील देता है तो उस पर क्या हुक्म लगेगा मुनाज़रे में, जीता या हारा? हैसियत से हटके पहली बात तो हैसियत की सेटिंग करने वाले आप क्या बता रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हैसियत क्या हैसियत। अरे जब तय हो गया है कि आप मुकल्लिद हो, मैं मुकल्लिद हूँ, आप गैर मुकल्लिद हो, दलाइल कुरान और हदीस से मैं बात कट्टू कर करो ना। पायल आपको समझा ही नहीं अभी फिर। जब आप खुद इकरार कर ले रहे हो कि मेरे को समझा नहीं, तो आप मुझे कैसे समझा रहे हो? नहीं, मैं तो सभी चीजें समझ रहा हूँ ना। तो पहले समझ लो, आप मेरे को समझाना ना। अरे आपने आपकी हैसियत तय हो गई, कोर्ट क्या हैसियत तय कर दी आपने मेरी? जैसे आपने कहा मैं मुकल्लिद हूँ, है ना, मैंने कह दिया मैं गैर मुकल्लिद। अब इस पे एक मिसाल मैं देता हूँ कि आपका कोर्ट केस में है, ये घर किसका है? बोले ये घर मेरा है। क्यों? क्योंकि मेरी हैसियत इस घर के मालिक की है। अच्छा, तो मालिक में तुम कौन हो? तो क्या मालिक में मैं इनका बेटा हूँ। ये कोर्ट केस में गया। अब जब सबूतों की बात आएगी, भाई सबूत लाओ, तो पता चला आप तो बेटे हो ही नहीं। तो अब वो केस जीता या हारा? आप बेटे हो ही नहीं। हाँ, बेटा है, निकला ही नहीं। वो कौन नहीं निकला? जिसने केस लगाया था या जिसके केस था घर की प्रॉपर्टी का। हाँ, अब वो कोर्ट में बेटा निकला नहीं, तो कोर्ट के अंदर अगर वो नहीं निकला बेटा तो उसको एविडेंस देना पड़ेंगे ना। हाँ, एविडेंस ही देगा, तभी तो नहीं निकलेगा ना। बिना एविडेंस मांगा जाएगा, उसके पेपर्स मांगे जाएंगे। आ गए, उन्हें पेपर दिया मांगा जाएगा। हाँ, समझ गए ना? ये जो पेपर की चेन है ना, ये मांगी जाएगी कि तूने दावा किया है कि मैं इसका बेटा हूँ, ये घर मेरा है। जी जी, ठीक है। तो इसके लिए उसको पेपर्स के एविडेंस देना पड़ेंगे। हाँ, कानून एविडेंस सब आ गए और साबित हो गया कि बेटा है नहीं, तब वो केस हारा या जीता? वो केस हारा या जीता? तो हारेगा ना, जब कानूनी तौर पर हारेगा ना। माशाल्लाह। तो वैसे ही आप मुकल्लिद, मैं गैर मुकल्लिद। अगर मैं मुकल्लिद, आप गैर मुकल्लिद बोलने के बाद दलील में तकलीद से दूं तो मैं मुनाजरा हारा, और आप गैर मुकल्लिद बन के वहाँ दलील लेंगे तो आप मुनाजरा हार जाएंगे। नहीं, यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनिए। मुकल्लिद बन के दलील देने की क्या बात हुई, ये बात बताइए। और गैर मुकल्लिद बन के देने की दलील की क्या बात हुई? ये जितने भी आपने एग्जाम्पल दिए वो अपनी जगह है, चलो छोड़ो उसको। यहाँ पे बात जो बार बार आपको ट्रैक पे ला रहा हूँ, आप उसको समझिए। आप समझ गए ना? मैं समझ गया, आप नहीं समझ रहे हो। आप आराम से ठंडे दिमाग से बैठ गए। चौथी सिचुएशन अपनी तय हुई कि हम जो हैसियत से हैं उसके मुताबिक दलील लेंगे। भाई मैं तो कुरान और हदीस से दलील दूंगा। वो आप मुकल्लिद है ना, आप पहले उसूल सीख लीजिए अपने आलिम के पास जाके कि मैं मुकल्लिद हूँ, मुझे दलील कौन सी लगेगी, मेरे को मत सिखाइए। फिर मुनाज़रे में क्या करेंगे आप? क्या क्या क्या? आप मुकल्लिद हैं, हाँ, मैं गैर मुकल्लिद। हाँ, अब आप अपने आलिम के पास जाएं, अभी टाइम है ना मुनाज़रे में, जब तक सीखें कि ना मुकल्लिद की दलील क्या होती है, उससे पूछो पहले, फिर वो आपको सिखाएंगे कि मुकल्लिद दलील लीजिएगा। नदीम भाई मेरी बात सुनिए, आपने वही बात कर दी जो स्टार्टिंग में मैंने करी थी। नहीं भाई, ये उसूल वाली बात है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं आपके आलिम के पास जाए, पहले सीख ले, फिर बात करें। मेरी बात सुनिए, मेरे कोई आलिम नहीं है। बिना आलिम के करते हैं। मेरा कोई आलिम नहीं है, उसको छोड़िए आप। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, ठीक है? जी जी, हाँ, मेरे उस्ताद हैं दुनियावी तालीम के अंदर। और रही बात दीन की इल्म की बात, दीन की जो स्टडी की है, वो मेरी स्टडी मेरी जगह है। आप मेरे डीप से क्यों जाते हैं कि मेरा कौन उस्ताद है, मैंने क्या स्टडी की है? मैं तो कह रहा हूँ उसूल पेश की। मैं जानना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप और जान ले। मेरे को जानने की जरूरत नहीं ना, ये तो आप सामने बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस है, ये आपका और कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आपको उस दिन पता चल जाएगा। सर, ये मेरा कॉन्फिडेंस ओवर है या लो है, ये आप जब सामने बैठेंगे आपको पता चल जाएगा। जी जी, चलिए पांचवी शर्त लाइए। पांचवी शर्त और कौन सी लाऊं? पांचवी शर्त ही रहेगी कि आपकी 4 याद है, पहले 4 बताइए। क्या चीज? चारों जो शराइत अभी तय हुए हैं वो याद है आपको? हाँ, नहीं 4 शराइत मेरे को, ये जो 4 शराइत की आप मेरे से डिटेल मांग रहे हैं ना, एक्चुअल में 6 शराइत तय हुई ही नहीं है। मैं बता दूं आपको, उसको क्लियर में कहता हूँ। अभी तक के शराइत तय नहीं हुए हैं। अभी तक के जो है ना, आप मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, एक ये डिस्कशन से लेके बैठ गए आप समझे ना, ये लेके बैठ गए। अभी इसके अंदर शराइत और उसूल तय हुए ही नहीं है।
मैं बार बार आपको वही ट्रैक पे लेकर आ रहा हूँ कि अपनों को बात करनी है। हम ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी को अता इल्म है, कहाँ से कहाँ तक का है ये दावा करते हैं, और इसकी दलील हम कुरान हदीस से देंगे। आप फिर वही वाली बात लेकर आते हैं कि आप मुकल्लिद होकर जवाब देंगे कि गैर मुकल्लिद होकर जवाब देंगे। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। नहीं मैं क्या बोलूँ, अब शराइत अभी तय नहीं हुआ, तो फिर क्या था ये तो एक फालतू की डिस्कस थी जो आप कर रहे थे मुझसे। तो सब आप तय कर लेंगे तो मुनाज़ा ऐसे ही करेंगे आप, सब आप ही तय मुनाज़ा आप सभी तय कर ले रहे, पहले बोले शराइत है, फिर बोले शराइत नहीं है। देखो मेरी बात तो मैं एकदम फेयर बात कर रहा हूँ, कट टू कट बात कर रहा हूँ आपसे, उसको सुनो। कट नहीं कर रहे आप अब्बा, ये बताए ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है कि नहीं? मेरे को रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं है, मेरे को आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं बताओ मुझे। नहीं मैं नहीं कर रहा, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप इसकी तवज्जो से सुनना। आप शुरू में बोलते हो कि ये शराइत है हमारे, और फिर बोलते शराइत नहीं है। शराइत में मैं आपको जो शॉर्टकट में बता रहा हूँ उसको सुनिए आप, एक मिनट। शराइत की जब बात हुई थी तो मैं आपसे स्टार्ट में ये बात कर रहा था कि आपके और मेरे बीच में जब बहस होगी, जो भी बात होगी आप अपने दलाइल पेश करेंगे, मैं अपने दलाइल पेश करूंगा, तो आप किसको तकलीफ के टॉपिक पे मोड़ करने का क्या आप मुकल्लिद गैर मुकल्लिद आप इसको तो डाल रहे हैं इसके अंदर। अरे कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज करने के लिए आपको मालूम है क्या क्या लगता है? बता दीजिए क्या लगता है। पहले लगता है हैसियत। अच्छा आपकी क्या हैसियत है आप बता दीजिए। गैर मुकल्लिद आप तो खुद ही बोल रहे हो हमको, हम आपको मुकल्लिद बोल रहे हैं, आपने खुद इकरार किए। तो अब ये हैसियत हो चुकी ना, हैसियत नहीं होगी मेरे भाई, सुनो ना, अब जब आपकी कोई हैसियत नहीं होगी आप सामने खड़े कैसे रहोगे? आपकी हैसियत गैर मुकल्लिद की है ना। जैसे मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल। हाँ आपकी बाइक पार्किंग में खड़ी है, आपको किसी ने बोला टोइंग वाला आया है और बाइक उठा रहा है, आप भागे, आप भाग के वहाँ बाइक में उसको पकड़ पुलिस वाले को, भाई क्या कर रहे हैं? तो बोले तू कौन? तो आप बोलोगे मैं गाड़ी का मालिक हूँ, ये हैसियत है ना आपकी। अगर आप बोलोगे ये मेरी गाड़ी नहीं है, तो पुलिस वाला चल निकल यहाँ से, आपको खड़ा रहने देगा वहाँ वो? नहीं, क्योंकि आपका सुन लीजिए ना बात, पूरी सुन लीजिए। जब आपकी हैसियत तय हो गई कि आप इस गाड़ी के मालिक हो, तो पुलिस वाले आप मालिक है, गाड़ी के पेपर दिखाओ और आपका लाइसेंस दिखाओ। अब ये उसूल है कि ये गाड़ी इनकी है, पेपर आप मेरा गाड़ी का पेपर है, उसूल हो गया। हाँ ये प्रूफ हो गया कि ये गाड़ी जो है ये मेरी है, ऑन पेपर मैंने बता दिया, ठीक है जी, और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया उसने। बात तय हो गई ना कि मेरी गाड़ी है, ठीक है। अब ये तय हो गया ना कि मैं मुकल्लिद हूँ गैर मुकल्लिद है। हाँ तो फिर हो गया ना, अभी नहीं हो गया। आप इसको बार बार टर्निंग करके इधर उधर ले जा रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल जा रहा हूँ भाई। आप बोलो पहले आप तय कर लो कि शराइत है कि नहीं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यू आर नॉट द टीचर ऑफ मी, आप मेरे टीचर नहीं हो। मैं तो बोला ही नहीं, आप जबरदस्ती ज्यादा ही समझ रहे हैं। नहीं मैं ज्यादा क्यों समझू, मैं शेयर बात कर रहा हूँ, और एक तरफ आप एक तरफ बोल रहे शराइत है और एक तरफ बोल रहे शराइत नहीं है। मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुनाजरे में बैठने के पहले आपने कुछ स्कीम किए हुए होगा, आपको बैठना ही नहीं है। भाई आपने कितने मुनाजरे किए आज तक, बताओ। आप एक काम कीजिए, आपने कितने मुनाजरे किए आज तक, बताओ। अच्छा ये बताइए मेरे को, तौसीफ रहमान ने कितने मुनाजरे किए? बहुत किए उनके तो अब देखिए वहाँ यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भेजिए मेरे को, उनके साथ में किए। अरे यूट्यूब पे देखे ना, मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मेरे से पूछो ना मैंने कितने किए। मेरी बात सुनिए, आपने मुझसे पूछा कि आपने कितने मुनाजरे किए। एक मिनट, मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, आप मेरे से पूछो ना तुमने कितने किए। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी। फ्लैशबैक में जाते हैं अपन। मालिक बाग एक एरिया है हमारे वहाँ पर, आप कह रहे हैं मुझसे कितने मुनाजरे किए। एक मिनट, एक मोहम्मद सईद सुपारी करके है यहाँ पे, आपका गैर मुकल्लिद है। जब भी मैं उससे बोलता हूँ कि सामने बैठ, जब मैं उसके सामने कुरान हदीस पेश करता हूँ भागता नजर आता है। तो दैट इज कॉल्ड डिबेट। मतलब डिबेट नहीं, किसे मुनाजरा नहीं कहते। नहीं तो पड़ रही है मेरी, मुनाजरा नहीं कहते, इसे मुनाजरा नहीं मुजादला कहते हैं, मुजादला। मेरी बात सुनिए आप, मुजादला और मुनाजरा, ठीक है। मुजादला, अगर ये मुजादला आप कह रहे हैं
उर्दू के अंदर अगर आपको महारत हासिल है तो उसको छोड़िए। महारत वारत की बात नहीं, आपको जब कुछ भी नहीं मालूम आप मुजादले को मुनाजरा बोलते हो, मुनाजरे को मुजादला बोल देते हो। आप यहाँ पे मुजादला और मुनाजरा का मीनिंग मुझसे पूछ के 10 मीनिंग मैं कहाँ कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरे को मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको समझ रहे हैं जो अमल को मुनाजरा और मुजादला का मीनिंग लेकर मेरी ऑडियो कहीं डाल के आप ये बताएं कि हम उसको मुनाजरा कर रहे थे, इनको मुजादला और मुनाजरा नहीं मालूम, तो ये पुरानी टेक्निक हो गई। ये ऑडियो अभी जब तक मुनाजरा नहीं होगा तब तक शेयर नहीं होगी। अरे आप इस ऑडियो को पूरी दुनिया में डालें ना, पूरी दुनिया में डालें। वो मुनाजरे के बाद डालेंगे, हम प्रूफ के तौर पर दिखाएंगे, अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमारा बात हुई नहीं है। अभी सब सबूत हमारे पास, सबूत हम उस टाइम शो करेंगे। आप मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने मुझसे ये कहा तो आप एक काम करें, पहले मेरा अहमदाबाद का मुनाजरा, शराइत मुनाजरा, देखो एक होता है शराइत मुनाजरा, एक होता है मुनाजरा। अभी हम ये जो पहले मेरे को ये जवाब देने दीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या था। सुनिए मेरी बात, आपका ये क्वेश्चन था कि आपने कितने मुनाजरे किए, तो मैंने आपको रिप्लाई करा कि तौसीफुर रहमान ने कितने मुनाजरे किए, आपने बोला कि यूट्यूब पे डले हुए, ठीक है। तो ये तो ये बात हुई है। अब इसके बाद में मैं आपको, आप बोल रहे हैं कि कितने मुनाजरे किए, तो मैं अपने बारे में बता दूंगा आपको। जब आपके वहाबी जमात से के लोग जो यहाँ पे जो फॉलो करते हैं अब्दुल वहाब नजदी को, वो जब मुझसे यहाँ पे डिबेट करते हैं, बहस करते हैं या कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो जब उनसे बात होती है तो 5 मिनट 10 मिनट की जो है सामना करने के बाद में वो चले जाते हैं। एक ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब ये कलीम भाई से यहाँ पर बैठ के मेरी बात हुई, जिसको हमने नाम दिया, अभी भी हम अपने दायरे में हमने नाम दिया उसको इस्लामी मुनाजरा, अच्छे से प्रोग्राम निपटा, जो भी हुआ, ठीक है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। अब रही बात, आप मुझसे बोलना कितने मुनाजरे की, आपने कितने की, आप बताइए। मैं आपको समझा दूं, मुनाजरा जब होता है ना, तो मुनाजरे से पहले जुज़े मुनाजरा होता है। जुज़े मुनाजरा कहते हैं शराइत तय करने को, जो अभी हम कर रहे हैं। शराइत आप शराइत थोड़ी तय कर रहे हैं, अब ये शराइत तय करने के लिए फोन किया ना आपने मुझे। आप शराइत तय नहीं कर रहे हैं, ये आप मेरी बात सुनिए। आप किसी अहले इल्म के पास जाएं और सीखें कि हमने जो 4 चीजों पे बात की शराइत है कि नहीं, या थोड़ी लुगत उठा ले अरबी की, फिर उर्दू लुगत या उर्दू की लुगत उठा ले, उसमें शर्त किसे कहते हैं वो पढ़ ले। अच्छा, तो मतलब वरना आप ऐसे अक्ल दौड़ाते रहेंगे और आप हाँ को हाँ और ना को ना, और फिर ना हाँ है और हाँ ना है करते रहेंगे। अब मैं एक बात बोलता हूँ आपको, एक मिनट, ये शर्त और कंडीशन और टर्म्स और जितनी भी बात कर रहे हैं आप, आपकी शादी, अब अरबी, आपकी शादी हुई, ये आप कौन सी बात कर रहे हैं बताएं? मिसाल दे, मैं आपको मिसाल दे समझाऊंगा। आपकी शादी हुई कि नहीं? अरे आप कोई बहुत बड़े मतलब फिलोसोफर हैं क्या? बहुत बड़े टीचर हैं? ये आपको मैंने जो 5-5 7-7 मिनट आपकी वीडियो देखे ना, मेरे कमेंट नहीं है मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ आपकी शादी हुई, मैं पूछ रहा हूँ आपकी शादी हुई? मेरी शादी क्यों नहीं, अल्लाह का करम है शादी हुई मेरी। रिश्ता तय हुआ था? ये आपके डिस्कशन देंगे इधर उधर करके? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रिश्ता तय हुआ था, आप क्यों डर रहे बताने में? रिश्ता क्यों नहीं तय हुआ था? रिश्ता तय हुआ नहीं, सब तय हुआ होगा ना आपका। आपकी शादी हुई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शादी हुई? हाँ, शराइत के साथ हुई, शर्तों के साथ, उसूल के साथ हुई है, ऐसे नहीं हो गई। अच्छा, बाकायदा तय हुआ कि ये तारीख को होगी, निकाह ये तारीख को होगा, वलीमा ये तारीख को होगा, एंगेजमेंट कब होगी, सब शराइत तय हुए थे। और यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा। आपका क्या बिना शराइत के तय हो गई थी शादी? नहीं, मेरा सब शर्त के साथ में हुआ। हाँ, तो वो शराइत समझ में आ रही, मुनाजरे की शराइत आपको समझ में नहीं आ रहे? मुनाजरे की शराइत आपको समझ में आ रहा है कि आप इधर को आप बैठने नहीं चाहते, आप बैठने नहीं चाहते, आप उसके लिए बेफिक्र है, 4 शराइत तय हो गया। अच्छा चलो, 5वीं शर्त आप बता दीजिए। हाँ जी, 5वीं शर्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। 5वीं शर्त ये कि जो आपका दावा है, आपका जो दावा है उस पर आप मुकम्मल मौक़िफ़ पेश करेंगे। उसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। 10 मिनट मुझे दिया जाएगा, मुकम्मल मौक़िफ़ अपना पेश करूंगा। और आपके उसमें जब हम जो आपके दावे के मुनकिर है, उसमें हमको 10 मिनट दिया जाएगा मुकम्मल मौक़िफ़ के लिए। हाँ हाँ, है ना। ये हो गई 6वीं शर्त। कितनी? 5वीं थी, 6वीं?
मेरे को तो ये पहली बार आपकी शर्त समझ में आई है। हाँ, ये पहली बार आपने बात करी ना। इतने अच्छे अंदाज में आपको समझा रहा हूँ ना, इंशाल्लाह। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप कोई मुनाजरा करेंगे ना तो आप बोलेंगे चलो कुछ नहीं, नदीम खान से मैं इतना तो सीख ही गया था। मैं अच्छा नदीम खान से सीखूंगा मैं। अच्छा एक काम कीजिए, मैं आपसे सीखता हूँ। देखो मेरे में घमंड नहीं है, आपने कोई अच्छाई होती है मैं आपसे सीखूंगा। आप बहुत बड़े मुनाजिर हैं और बहुत डिबेट करते हैं, जवाब नहीं आपका। आप मतलब मैं क्या तारीफ करूं, आपके जवाब नहीं आपका, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप बोल रहे हो ना कि आप मुझसे सीखेंगे, तो एक काम कीजिए, एक मंच लगाते हैं इंदौर के अंदर, ठीक है। एक मंच लगाते हैं, एक हॉल है मेरे पास में, वहां पे आप इस पे बिठाते हैं अपन। क्या आप बहुत बड़े प्रोफेसर दीन के, आप जबरदस्त एक्सपीरियंस होल्डर है मुनाजरों के, ठीक है। और मैं वहां पे आपसे एक स्टूडेंट की हैसियत से वहां पे अपने क्वेश्चन करूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए उसके बीच में। चलो आप बड़ा मानते हैं ना, अल्लाह में अपने आप को बता दीजिए। चलिए लगा लीजिए स्टेज, मेरे को बुला लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फर्जी सवालों को छोड़ के हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अच्छा, और जवाब में अगर लाजवाब हो तो फिर क्या होगा? फर्जी सवालों को छोड़कर आपका जवाब दे दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। फर्जी सवाल तो कोई होंगे ही नहीं वहाँ पे, वो तो पता चलेगा। फर्जी सवाल क्यों होंगे? अच्छा नहीं, ये तो मैं आपको मतलब हमने जवाब दे दिए तो फिर क्या होगा? तो ये आपका लेवल नहीं है, ये तो मैंने लेवल आपने जब लेवल नहीं किए तो कैसे खुश हो रहे हैं ना, जैसे कि नहीं आप जो खुश हो रहे हैं और आप जो मेरे को बार बार ये कहते हैं कि अब तुम जाके चैलेंज किया, मैंने आपका चैलेंज कबूल किया। तो कब आने आप ट्रेन से हट जाइए? वो फिर ये नया करने वाली बात हुई, ये जो मुनाजरा ना करने वाली बात है। मुनाजरा क्यों नहीं करने की बात है? आप परसों आ जाइए, 8 दिन बाद आ जाइए। कब आ रहा है? जी आ जाए संडे की। संडे संडे रख लेंगे, ठीक है। संडे अपनी 5वीं शर्त तय हुई थी कि जो आप दावा करेंगे उस पर आप मुकम्मल मौक़िफ़ पेश करेंगे, आपको 10 मिनट दिया जाएगा। मैं जो दावा करूंगा उसका मुकम्मल मौक़िफ़ पेश करूंगा, मेरे को 10 मिनट दिया जाएगा। अब छठी शर्त में बात पूरी नहीं हो तो हाँ, अब छठी शर्त में है ना, छठी शर्त में ये है कि अगर जो आपने मुकम्मल मौक़िफ़ पेश किया है, मुझे लगा कि आपके मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं है, तो मैं उस पर सवाल जवाब करूंगा आपसे, और आपको लगा कि मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं है तो आप उस पर सवाल जवाब कीजिएगा। और जब ये सवाल जवाब सेशन कंप्लीट होगा तब आगे बात बढ़ेगी। छठी शर्त। अब छठी शर्त में जब हम आएंगे, छठी शर्त हो गई, 7वीं शर्त, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो 7वीं में ये करेंगे कि जो आपका दावा है उसके मुताबिक आप दलील देंगे। ये बात कितनी बार बोलेंगे आप? ये अभी बोलिए आपने मेरे को, आपका दावा ये है, और इसके बाद में आप 10 मिनट बोलेंगे। ये तो उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। मुकम्मल मौक़िफ़ आप बयान करेंगे। हाँ, समझे, मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं। अभी आपने मुकम्मल मौक़िफ़, हाँ, वो आप जो भी तमीज़ बयान, आपने जितनी सलाहियत है आप उस बात को समझाने के लिए जो दलील है, जो मिसालें उसमें बयान कर सकते हैं आपकी सलाहियत से। अब आपको ये 2 मिनट नहीं दे सकते ना। आप बोले यार मैंने तमीज़ बाना था, अल्लाह ताला की हमदो सना करना था, अल्लाह के नबी की फजीलत बयान करना था, तुमने 2 मिनट दिए, मैं कैसे बोलता? समझे ना। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किस मकसद से बैठे हैं, वो बताएंगे ना तमीज़ में, बताएंगे ना। वो 10 मिनट भी कम पड़ता है। ये क्या है, आप आलिम नहीं हो ना तो इसलिए मैं 10 मिनट दिया, नहीं तो 25 मिनट 30 मिनट भी कम पड़ेगा आलिम को। तो नहीं, वो तो कम पड़ेगा ना। आकल सलाम की हमदो सना तो कोई बयान कर ही नहीं सकता ना इस दुनिया में। मैं क्या करूँगा और आप क्या करेंगे? जी, एक बात ये समझ लीजिए आप। दूसरा दुनिया में तो अल्लाह के नबी की हमदो सना बयान नहीं कर सकता, तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कोई करता ही नहीं है ना, कोई करता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है ना, और बंदे तो करते नहीं, फरिश्ते तो करते ही नहीं है ना। बंदे करते हैं ना, तो आप तो बंदे कर नहीं सकते, फरिश्ते करते हैं। अभी तो बोले कोई कर नहीं सकता, कोई मैं कर नहीं सकता जो बोल रहा हूँ ना, वो अपने लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। भाई आपका लेवल की शान, तो आपका लेवल आप अपने लेवल पे ना, दूसरे को चिपका रहे आप। नहीं तो आपका लेवल क्या है? भाई हम तो करते ही है ना, हम कोई अल्लाह के हुक्म में करेंगे, अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो मुसलमान की बात। आप हाँ, एक मिनट, आप आकल सलाम की शान बयान करते हैं, ठीक है।
है ना, आप आका सलाम की तारीफ बयान करते हैं, ठीक है, ये करते हैं ना आप में और अल्लाह में कोई फर्क है कि नहीं? इसमें आप में और अल्लाह में कोई फर्क है? बहुत फर्क है। ये बच्चों वाला सवाल है, बहुत फर्क है? ये बच्चों वाला सवाल है। ये तो वाली मिसाल हो गई। आपने कहा कि पूरी दुनिया हमद और सना बयान करती है, तो मैंने बाप से ये कहा था कि किसी की औकात नहीं है कि जो आका सलाम की हकीकी शान को बयान कर सके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी शान बयान करता है, करता ही नहीं करता, तो आप में और अल्लाह में कोई फर्क है कि नहीं? ये आपने पता नहीं कौन सी बात बोली, आपको इल्मे गैब होगा, कश्फ होगा, करामत होगा, कहाँ पढ़े आपने ये बात? ये तो एकदम बाउंसर चली गई। कौन सा अकीदा पेश कर दिया अल्लाह के नबी के ताल्लुक से? एक मिनट अभी कौन सी आयत पढ़ी? सूरह हिजाब की आयत नंबर 22 पढ़ी ना आपने? इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत पढ़ी ना? ये आयत पढ़ी ना? किताब तफसीर के अंदर इसको उठा के देखना, इमाम बुखारी के अंदर, इमाम बुखारी ने क्या लाया इसके बारे में, क्या लाया? आप बोल रहे ना कि वो आपने मेरा बाउंसर हो गई, मेरे यहाँ से निकल गई, ये आपने क्या बयान कर दिया, समझ गई ना बात? तो ये जो आपने आयत पढ़ी है सूरह हिजाब की आयत नंबर 22 है ये, तो ये आयत के बारे में इमाम बुखारी अपनी किताब तफसीर के अंदर क्या लेकर आए हैं, अल्लाह कैसे हमदो सना बयान करता है आका करीम की, ये उठा के पढ़ना, आज रात को मैं मुताला करना होगा। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कर लेंगे हम इंशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन आपने ये नहीं कहा था? नहीं, अभी आपने जो शब्द कहे थे ना, आपके जो ये मेरे सिर से निकल गई, ये कौन सी बात लाए आप, ये आपको कहाँ से पता चल गई, इल्म गैब हो गया, ये हो गया, आपने उसका जवाब दिया मैंने आपको सही हवाले के साथ। आप ऐसे डिबेट करोगे? ये बोलते वही भूल जाते हो, ऐसे डिबेट करोगे आप? फिर वही वाली बात आ गई, तो आपका डिबेट करने का अंदाज क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे डिबेट करेंगे और क्या, कोई एक्टिंग करोगे डिबेट में? नहीं, जो बात आप पहले बोलते हो उसी को भूल जाते हो। हाँ। मैंने क्या बात बोली? अदा किए थे अल्लाह के नबी की तारीफ पर? मैंने ये कहा था, और मेरा ये ईमान है, मेरा ये ईमान है कि आका करीम की हकीकी शान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है, उसने तो हमको सना बयान की आका करीम की। मैंने ये बाद में कहा था भाई आप, मैंने ये कहा। और रही बात दुनिया वालों की, ये आपने दुनिया वालों की तफसीर पेश की थी बाद में, जब मैंने आपको पकड़ा, पहले आपने ये अल्फाज अदा नहीं किए थे। मेरे तो ये अल्फाज है, यही मेरा ईमान है। आपका ईमान कहा था कि अल्लाह के नबी, क्या ईमान है? आप क्या तलाश करते हैं, आप कहाँ लेके जाते हैं, आप किन आयत से क्या इस्तेदलाल करते हैं, ये तो अब आपकी सुना दीजिए, बताइए। जो आप आका अलैहिस्सलाम बोल रहे थे ना, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटा रहे थे, और ये वही कर सकता है जिसको कुरान सुन्नत सहाबा का तरीका नहीं मालूम। हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आका बोल रहे हैं, मैं अल्लाह का नबी बोल रहा हूँ। अब आपके कहने और उनके कहने में फर्क क्या है? देखिए कि जब अल्लाह के नबी अब अल्लाह का नबी जब कहा जाता है ना, तो ये कहने से आपकी हम्द व सना, आपकी तारीफ बढ़ती है। कोई भी चीज की अल्लाह ताला की तरफ देने से उसका दर्जा बढ़ जाता है। जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, तो दुनिया में जितनी मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिदों में सबसे अफजल हो जाती है कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। तो जब अल्लाह की तरफ निस्बत दी जाती है उस नाम को, तो कलामों में सबसे अफजल कुरान, और अल्लाह के रसूल, तो रसूलों में सबसे अफजल अल्लाह। लेकिन आप तो ईशानी बयान नहीं कर रहे थे, आप तो आका रसूल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका बोल रहे थे। पता नहीं कहाँ से ले आए आपने। साहबा तो या रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल बोल के शान बयान करते थे, और आप शान बयान ही गुलामी मंजूर है कि नहीं? आका इस्लाम की गुलामी मंजूर है कि नहीं भाई? ये सब गुलामी मंजूर है कि नहीं? ये जुमलेबाजी है ना, ये मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ आप गलती कहाँ कर रहे थे। अच्छा, आपको सही शान बयान करने नहीं आती। मेरी बात सुनिए, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अलकाबात से आका करीम को पुकारता हूँ, ठीक है? और मेरे आका है, मैं उनका गुलाम हूँ। हाँ, ये बात सुन लीजिए आप। जब वो 3 सहाबा आए थे ना अल्लाह के नबी के पास, जिन्होंने, वो 3 सहाबा बोल रहा हूँ, कुछ सहाबा ने क्या किया, अल्लाह के नबी के पानी जो है ना वुजू का बर्तन में बचा हुआ हाथों से टपक रहा था, तो उसके लिए लड़ रहे थे, ऐसा लड़ रहे थे पीने के लिए जैसे एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो अल्लाह के नबी आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं।
क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है आपसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा। बोले अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो 3 काम कभी मत करना, झूठ मत बोलना, पड़ोसी को तकलीफ मत देना, अमानत में खयानत मत करना। ठीक है। यानी अल्लाह के नबी ने यहाँ ये तालीम दी है कि सिर्फ मुंह से बोलने से मोहब्बत साबित नहीं होगी, अमल सा करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। अब देखिए इतनी बातों में आपने जितना भी झूठ बोला होगा, तो अगर आपने झूठ बोला तो आपकी मोहब्बत आया, आपकी मोहब्बत साबित ही नहीं होगी, और ये शिर्क कर दिया आपने, ये शिर्क कर दिया। हाँ, झूठ है। कौन सा शिर्क झूठ है ना, वो झूठ होता है। हाँ चलो कहीं साबित करो मेरे को कि शिर्क झूठ होता है। अरे ये साबित करो नहीं, ये ऐसी बात, ऐसा सवाल कर रहे हो। नहीं, ये बात बहुत बढ़िया बात होगी, आपने बहुत सही पकड़ ली ये वाली। ये साबित करो कि शिर्क का जो पर्यायवाची है, दूसरा मीनिंग, वो झूठ होता है। ये बताइए आप मेरे को। एक आदमी बताइए सुनिए ना, अब ये बताइए, कीजिए, इसको साबित कीजिए कि शिर्क और झूठ दोनों एक है। वही बता रहा हूँ मैं, किसको साबित कीजिए? हाँ वही बता रहा हूँ, बताइए। मुशरिकीन मक्का के बारे में जानते हैं आप? मुशरिकीन मक्का, हाँ मुशरिकीन मक्का के बारे में आप बताएंगे मेरे को जरा स्टोरी? मैं बिल्कुल नहीं जानता, हमको, मैं खवारिज को जानता हूँ। मुशरिकीन मक्का के मालूम है कि नहीं आपको? मेरे को खवारिज मालूम है। मेरी बात सुनो, अब्दुल्लाह बिन जुल खैसरा का नाम सुना आपने? जी जी, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कुछ मामला आपको मालूम नहीं है, आप डायरेक्ट साहबा के दौर में पहुंच गए। मेरी बात सुनिए, मुशरिकीन मक्का को छोड़िए, अब्दुल्लाह बिन जुल खैसरा का नाम सुना कि नहीं आपको शिर्क झूठ समझना है कि नहीं? मेरे को शिर्क और झूठ तो समझूंगा, ये बात तो कयामत तक कायम रहेगी, जब तक क्यापुर में है तो आपसे समझूंगा ये, और आपको इंदौर में लाऊंगा इसी बिना पे। मैं सबसे पहले मेरे को ही समझाना पड़ेगा कि शिर्क और झूठ दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। हाँ, एक मिनट, ये तो साबित करना ही पड़ेगा आपको, इसके बाद ही मुनाजरा होगा। अब मेरी बात सुनिए, अब्दुल्लाह बिन जुल खैसरा का नाम सुना कि नहीं आपने? सुनिए, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, आप मेरे को समझाएंगे तो मेरे को समझाने देंगे? चलो पहले आप ये बता दीजिए, शिर्क और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची। मक्का, जो मक्का के लोग थे उनको मुशरिक क्यों कहा गया? क्यों कहा गया आप बता दीजिए। जैसे वो अपने बुतों के ताल्लुक से, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से, नेक लोगों के ताल्लुक से, ये औलिया अल्लाह के ताल्लुक से नहीं, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से नहीं, अपने बुतों के ताल्लुक से। तो बुत जो बात किया करते थे, जो किया करते थे, उसके ताल्लुक से बताइए। तो बुत अल्लाह को मत घसीटो, अल्लाह के वलियों को मत घसीटो उसके अंदर। आप अपनी खुद तय कर लोगे, हमने जो कुरान में पढ़े हैं वो बताएंगे ना। आपको ना तय करने वाले ये नहीं आता वो नहीं आता, कुरान तो बताते हैं, उसमें औलिया अल्लाह सब आते हैं, अल्लाह के नबी तो बताते सब आते हैं, और तुम बोलिए नहीं आता तो तुम नबी भी हो गए। नहीं, एक मिनट, आप बताइए पहले, स्टार्ट कीजिए। तो बताइए मेरे को, मुशरिकीन मक्का को मुशरिक क्यों कहा गया? क्योंकि अपने औलिया अल्लाह, अपने बुतों, अपने मलाइका या जिनों में वो सिफतें बताते थे, झूठ बोलते थे जो अल्लाह में होती है। झूठ, ये औलाद देते हैं, झूठ, ये शिर्क है। हाँ, ये शिर्क है। एक मिनट, आपने कहा कि मेरे बारे में बोलो, सुनिए। हाँ, आपने कहा कि नदीम भाई औलाद दे सकते हैं, हाँ, ये झूठ है कि नहीं? ये सच है, मैं औलाद दे सकता हूँ। नदीम भाई औलाद नहीं दे सकते। एक मिनट, नदीम भाई औलाद नहीं दे सकते। नहीं, आप अल्लाह की अता से, ये मेरी बात सुनो, ये तो आप मुनाजरे में आएंगे ना, जब मजा आएगा आपसे बात करने में, इतना मजा आएगा कि मजा आ जाएगा। आज आपको टेस्ट करा मैंने, ये जो सामने बैठो, ये जो आप इल्मे गैब बोले हो ना, सुनो, आपने अल्लाह के नबी की शान में जो इल्मे गैब बोले हो ना, ये भी बहुत बड़ा झूठ है और ये शिर्क है। अच्छा, एक मिनट, अब हम देखो नदीम भाई, अब मेरी बारी है। एक मिनट, आपने कहा कि अल्लाह के नबी की शान में आपने ये कहा कि नबी को इल्म गैब है, ये बहुत बड़ा झूठ है और ये शिर्क है, ये आपने कहा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब्दुल्लाह बिन जुल खैसरा आया आकल इस्लाम की बारगाह के अंदर, आके जब उसने कहा कि या मोहम्मद दलील पेश करना, या मोहम्मद ईमानदार नहीं हो, इसने भी इल्म गैब का इनकार करा था। जब आका करीम ने फरमाया कि मैं तो उसकी खबरों का अमीन हूँ, मैं सबकी अमीन हूँ, मुझे नहीं की जाती, इतना और कॉन्फिडेंस में मत आए, दिख रहा हूँ मेरे को, इतने और कॉन्फिडेंस में मत आए, दिख रहा हूँ आप मुझे इसी के भाई दिख रहा हूँ। आप और कॉन्फिडेंस में मत आओ, मुनाजरे में करेगा इससे बात। देखो नदीम भाई, आपको शिर्क कॉन्फिडेंट नहीं हो,
मेरे को एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, अनाउंस करिए मेरी बात में। सब बोलिए ना, अभी होगा ये शिर्क आपको शिर्क और झूठ को दोनों को सेम वर्ड बताया आपने कि दोनों सेम, तो सेम माना है इसका, ठीक है। आप मेरे को ये साबित कर दे, उसके बाद में मुनाज़ा कर देते। मतलब आप मुनाज़े से भाग रहे हैं? मैं भागूंगा? आप एक काम कीजिए, अपने उस्ताद को लेकर आइए। और मौलाना अब्दुल हमीद मदनी वही नहीं आया तो आप क्या आएंगे? आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देखते हैं क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये वाले सपने तो शहजाद देखता है। नहीं, ये आपकी बातों से तो लग रहा मुझे। अभी अपनी सात शराइत हुई है। शहजाद के सपने बता, शहजाद बोलता है कि मेरी डॉक्टर ताहिरुल कादरी से बहस करवा दो। सुनिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 7 शराइत, सुनिए ना, सुनिए 7 शराइत सुनिए, मैंने बहुत बड़े मुनाज़िर श्रीलंका में एहसान कादरी को, एहसान कादरी का नाम सुने ना, एहसान कादरी का नाम सुने ना, मैं उसको आज 3-4 बार फोन किया श्रीलंका, और मैंने उनसे कहा कि जो तुम हदीस पेश करते हो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुझे मेरा नूर बनाया, मैंने इस हदीस को पेश करते हो तो ये झूठी हदीस तुमने पढ़े कहाँ, जरा हवाला तो दो। तो एक मुहद्दिसीन का नाम बताइए कि हदीस झूठी है, एक मुहद्दिस का नाम बताइए। पहले आप हदीस का हवाला तो दो कि हदीस है कहाँ। मैं तो दर्जनों हवाले दे दूंगा कादरी का। इतना बड़ा मुनाजिर एहसान कादरी दे नहीं पाया, भाग गया। वो तुम्हारा मुतव्वा कैसा भागता, सीने के अंदर कैसा भागता है जब डिबेट करने की बोल रहा है। हवाई नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना हवाई बता रहा। अरे कैसा निपटता है झालावाड़ में मेरी बात एक मशवरा मेरा आपको, दायम और दायम होकर, अरे मेरी बात सुनो नदीम भाई, करना छोड़ दो खवारिजी का। और आप कुछ ही दिनों पहले खवारी साबित हुए थे कि नहीं होते? भी अरे होते ना। फिर आप मुनाज़ा नहीं करना चाहते, आप मुजादला आपको खवारी साबित करा कि नहीं करा? चलो ये फजूल बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं आपको एक और अमल अभी 2 दिन पहले का बता रहा हूँ। मैं फोन देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, अब देखिए अभी आ जाइए, अभी झालावाड़ में सुनो, सुनिए ना, आप सुनते नहीं हो ना, बड़बड़ शुरू कर देते हो। इतना फिट है, इतना मवाद है मेरे दिमाग में, सामने बैठोगे जब पता चलेगा। झालावाड़ फोन करें आप, अमजद रजा नाम का बरेलवी आलिम है, जिस घर में वो मदरसा पढ़ाने जाते हैं वहाँ मेरी भी दावत थी, और वहाँ पर मैंने ला ताबुदुश शैतान की तफसीर उनके भाई को समझाया तो भड़क गए, और फिर उनकी जो शिर्क के ऊपर पिटाई हुई है वहाँ पर, और उनसे ये हदीस का हवाला मांगा गया। जब उन्होंने हदीस पेश की कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरा नूर बनाया, मैंने बोला हवाला दो, तो उनको हवाला याद नहीं था। मैंने रावी का नाम बताया, जावेद बिन अब्दुल्लाह रावी का नाम भी मालूम नहीं था, तो मैंने उनके साथी बरेलवी थे उनको बोल कर आया कि मैं तो जा रहा हूँ, आप अपने आलिम का हवाला ले लेना, मुझे मेरे साथियों को दे देना, तो मुझे फोन कर देना। 2 दिनों के नहीं आया। आप अमजद रजा झालावाड़ में, क्या नाम है? अमजद रजा झालावाड़। अमजद नहीं बोलते हैं उसे, अमजद बोलते हैं। हाँ नहीं, अमजद मुझे बताया गया तो अमजद बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, हो सकता है अमजद रजा साहब झालावाड़ में। हाँ, उनको आपकी नदीम खान से बात हुई थी दोपहर 3 बजे के दरमियान, आपने हदीस का हवाला नहीं दे पाए क्या? वो हदीस का हवाला नहीं दे पाए तो इधर आके बैठिए ना वाहिद कुरैशी के सामने। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बगैर हवालों का। मेरी बात सुनो, ये आयतों से गलत इस्तेदलाल करना और आका करीम की शान जब बयान की जाए, उसके दिलों के अंदर जो मरो पैदा होती है ना आपके दिलों में, उसको निकाल दो, ईमान आ जाएगा, ईमान आ जाएगा भाई। क्योंकि ईमान की हिफाजत का, अच्छा चलो ये बताइए ईमान की हिफाजत का कितना मुताला तुम्हारा आज देख लेता हूँ मैं। चलो बताइए ईमान उसकी हिफाजत का एक आदमी, आपका मुताला में चेक कर लेता हूँ। एक आदमी, ये बताइए ईमान जिस शे का नाम है उसकी हिफाजत कहाँ होगी? सुनिए ना, जो आपने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करो, है ना जी, और आप ये समझ रहे हैं कि आप शान बयान कर रहे हैं? नहीं, दुनिया की हैसियत नहीं, औकात में नहीं कि करीम की शान बयान करे। नहीं, सुनिए ना, आप शान बयान करो, अपना ईमान लाओ, ईमान बढ़ाओ, है ना। किसकी शान बयान करो? अल्लाह के नबी करीम की शान बयान करो। हमा वक्त अल्लाह रब्बे करीम शान बयान करता आपकी। हमा वक्त 24 आवर्स, ये आपकी और मेरी निगाह में 24 आवर्स, लेकिन ये 24 आवर्स आपको जाना है जापान में पहुंच जाते चीन,
चलो चीन की बात करना है, जापान की बात करना है, बताइए कि अल्लाह के नबी की शान बयान करो, ईमान लाओ। हाँ है बिल्कुल। ना? अब आप ये समझ रहे थे कि आप अल्लाह के नबी की शान बयान कर रहे हैं, है ना? कौन कौन आप अल्लाह के नबी की शान ना मैं बयान कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना दुनिया की हस्ती कर सकती है। हकीकी मायनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शान बयान करी आका करीम की, वो हकीकी शान है। और जितना हमें बताया गया है, हम जितना भी बयान करते हैं ना, हमारी जबान की औकात नहीं है। और आप लोग तो सुबह से गिबत और बुराई में लग जाते हो। अच्छा सुनो, एक बहुत आसान सा सवाल आप लोग तो आपको शान क्या बयान करोगे? कभी तुमने महफिल नाथ की महफिल वहाँ पे कभी सेट नहीं करा, कोई प्रोग्राम सेट नहीं करा? ये बता दीजिए कभी नातिया प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे अंदर? होते हैं कभी? है? अरे कभी अहले हदीस जमात के अंदर नातिया प्रोग्राम होते हैं क्या? भाई तुम्हारा क्या सही साबित नहीं है? भाई तुम्हारा हाल अस्तान रज़ी अल्लाह ताला साबित नहीं है। भाई एक मिसाल दूं आपको, आपकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आदमी मेंढक कुएं में टटर करता है, समझते पूरी दुनिया यही है। तो पर आपने एक मिनट में जाओ, सुनो ना, आप बुरान बात तो सुनो, सुनिए बुरानपुर अरे नाम की दलील दे रहा हूँ ना मैं। हाँ यूट्यूब पे जाओ, बुरहानपुर नाम डालो, प्रोग्राम एक नहीं 3 प्रोग्राम आएंगे। उस प्रोग्राम में एक बरेलवी शायर जो अहले हदीस बना है, उसने क्या नाते पढ़ा है वो सुनो। और मैंने किताब छापा हूँ। अच्छा नातों की बात सुनो, आपने छापी? अरे बहुत बढ़िया। हाँ। ईमान हासिल हो जाएगा, ईमान हासिल हो जाएगा। लेकिन बयान करोगे, मैं जो पूछना चाह रहा था नदीम भाई बड़ी अच्छी बात लगी आपने किताब लिखी, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को आपकी ये वाली। अब मेरे को ये बता दीजिए, आज जब भी मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, जब भी मैं यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ, मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, जाकिर नाइक, जितने भी आपके अल्लामा और उलमा हैं, ठीक है, 25 आयतों का जवाब नहीं दे पा अजीज़ान कादरी को, वहाँ पर छोड़ो उनको, चलो ये बाद में करेंगे अपन। लेकिन कभी कोई आकर इस्लाम की हमद क्यों नहीं बयान करता? आप तो ये बताइए मेरे को। ये आप बता दीजिए भाई, आपका असल में समझ जो है ना बच्चों वाली है। नहीं तो आप तो टीचर है ना, आप बहुत बड़ा अल्लामा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना क्या है? ये क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना क्या है? जब आपको यही नहीं समझ था और आप ये सवाल कर रहे हो, तो आपकी अक्ल तो बहुत ही ज्यादा मोटी है। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल की सब बाहर से देख के आ गए थे स्कूल को, ऐसा? हाँ, कुछ लोग स्कूल भेजते, कुछ लोग स्कूल भेजते माँ बाप, तो बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं, बारिश खेलते कूदते आ जाते, हाँ गया था। बिल्कुल ऐसे बच्चे रहते, बाकी जैसी बातें करते। मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप क्रमांक 1 क्रमांक 2 में पढ़ रहे हैं। चलिए, मैं जो पूछना चाह रहा था असल में, वो आखिरी बात पूछूंगा, खत्म करूंगा। इन्हीं 7 शराइत पे बात करेंगे और अपनी बात होगी। कितनी देर तक होगी बात? एक काम कीजिए, आप एक साइड से बोल दीजिए, कंटिन्यू। हाँ नहीं, अपन कितनी देर तक बात करेंगे अभी? नहीं उस दिन मुनाजरे में। उस दिन मुनाजरे में जब तक के पूरे दलाइल मैं पेश ना कर दूं, जब तक पूरे दलाइल आप में पेश कर दें। अच्छा, कितनी देर तक पूछ रहा हूँ? बात होगी, चाहे उसके लिए 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, बस यानी 4 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, यानी कम से कम 15 मिनट और ज्यादा 5 घंटा। कम से कम 15 मिनट, ज्यादा 5 घंटा। 15 मिनट में 15 मिनट में दलाइल पेश कर देंगे। नहीं, अंदाजा कर रहा हूँ ना, 15 मिनट में आप ढेर होगा तो 15 मिनट में। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं बता रहा हूँ ना, मैं दो मुनाजिर है यहाँ पे, आपकी हैसियत आपके साथ, मेरी हैसियत मेरे साथ। 15 मिनट में अगर मैं ढेर हो गया तो मुनाजा 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, तुम्हारे पास में गीबत और बुराई आका करीम की, ठीक है, और मेरे पास में जो चीज है ना, तुम्हारी हदीस करीमा से उसमें भी शान बयान है, लेकिन तुम उनको सुनिए ना भाई, आप मेरी बात बताइए, मेरे से शरायत तय कर रहे हैं, भड़ास निकालना है। अच्छा एक मिनट, यजीदुल फकी का नाम सुना? नहीं। हजरत यजीदुल फकी का नाम सुना? नहीं। नहीं सुना? नहीं। बड़ा कमजोर मुताला तुम्हारा है। तो मैंने कब बोला बहुत बड़ा आलिम हूँ लोगों से? मैंने कब बोला बहुत बड़ा आलिम हूँ मैं? आलिम तो मैंने तुम्हें कब मान लिया आलिम? मैं तुम्हें कब बोल रहा हूँ कि तुम बहुत बड़ा अल्लाह? कलील में तो दुनिया में किसका इल्म मुकम्मल है? किसी का हमारे अहमद है ना, बोलिए अगर नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, हमारे अइम्मा, हमारे मुफ्तियान इकराम, ये तो उनकी शान है। ये बोलना मेरे को सब मालूम है तो जहालत है।
ये कौन बोल रहा है कि सब मालूम है? मैंने कब कहा? मैं तो मैं तो अपनी बात पेश कर रहा हूँ, अपने ऊपर ले ले रहा है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये कोशिश करी कि मेरा टीचर बनने की कोशिश करी आपने। चलिए अच्छा मुझे बताइए, इसलिए मैंने आपको मेरे को तलकीन कर रहे थे अल्लाह के नबी की शान पर, अल्लाह के नबी दुरूद पर, अल्लाह के नबी पे ईमान पर, हम्द व सना पर। अगर एक आदमी अल्लाह के नबी की सुने ना, एक आदमी ये समझे कि मैं अल्लाह के नबी की हम्द बयान कर रहा हूँ, लेकिन वो कर रहा हो अल्लाह के नबी की शान में गुलू। गुलू? हाँ। अच्छा, गुलू किसे कहते हैं? आपको मालूम है? हदीस कभी पढ़े नहीं? ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया, तुम मेरी शान में मत करना। एक मिनट, ये हदीस पढ़ी है मैंने, है ना? तो मैं पूछने जा रहा हूँ, ईसा को क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं जा रहा, अरे मैं वो तफसीर में नहीं जा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई ये समझे कि मैं अल्लाह के नबी को हम बयान कर रहा हूँ। आप उन्वान को छेड़ देते हैं और फिर पीछे उन्वान पर ही है, ये इसी से उन्वान से ताल्लुक है, मुनाज़रे में बात आएगी। अच्छा गुलू, एक मिनट गुलू, अल्लाह के नबी की शान में हमने क्या गुलू किया? नहीं वो मैंने किया, मैंने कहाँ बोला भी कुछ आपको? मैंने कुछ बोला? मैं पूछ रहा हूँ कि कोई आदमी अल्लाह के नबी की शान बयान करे ये समझे, लेकिन हकीकत में वो कर रहा हो हुलू, तो उसको तभी तो मेरा उसको हुक्म लगेगा। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। कुरान करीम की आयत पे कभी नजर गई तुम्हारी कि हमेशा इसी पे गई कि ना ही मैं गैब को जान लिया करता हूँ, ना ही मैं अपने भले बुरे का जाति में पेश करना ना, अभी से क्यों इसका तर्जुमा कर रहे हैं? सब यही सब कभी वरफाना लगा जिक्र नहीं देखा, कभी भाई वहाँ है तो सब देख लेंगे, सब दिखा देंगे। ये आप बताए कि जो एक आदमी अल्लाह के नबी की शान में गुलू करे, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वहीं पर तो लेकर जा रहा हूँ कि जब कुरान करीम में अल्लाह आप सबको समझते नहीं हो। मुझे बात बताइए, जो आदमी अल्लाह के नबी की शान में गुलू करे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? शिर्क का हुक्म लगेगा, झूठ का हुक्म लगेगा? अरे तो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, तुम सुनते हो नहीं, मेरी की बात को पूछे जाते हो। हाँ बताइए। गुलू का माना पूछ रहे हैं ना मुझसे? नहीं, हुक्म क्या लगेगा? गुलू का माना नहीं पूछ रहा हूँ, गुलू करने वाले पर हुक्म क्या लगेगा? अच्छा एक मिनट, जैसे ईसाइयों ने, सुनिए अभी एक और आसान समझा दो, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया, उन्हें क्या कहा कि अल्लाह के बेटे हैं, तो ईसाइयों का आपने क्या हुक्म लगाया? कुफ्र का फतवा, काफिर सुनिए काफिर मुशरिक है ना? ठीक। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में झूठ बोला था ना? अच्छा, तो झूठ कुफ्र हुआ ना, झूठ शिर्क हुआ ना? एक मिनट, ये ईसा अलैहिस्सलाम की शान कौन? ठीक है, मेरा अकीदा आप सुनेंगे, जरा सुन लीजिए आप। अब बयान कीजिएगा ना, मैं आपको सब इतना ध्यान दे रहा था। कुरान करीम में अल्लाह का जिक्र के हबीब, हमने आपकी शान को, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, ठीक है, आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद करने वाला, तुम घटाने वाले कौन घटा रहे हैं? लेवल पे घटाना चाहते हो? कौन घटा रहा है? घटा भी तुम रहे हो बोलकर, कोई तुमने, हम तो या रसूलुल्लाह बोल के बढ़ा रहे हैं। एक मिनट, हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते बढ़ा रहे, घटा तो आका बोल के आप लगा जिक्र, उसकी शादी की सुन्नत थी, क्यों अल्लाह के रसूल नहीं कहते थे, या रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, आका कहते थे? बताओ कि मेरी बात सुनो, फर्क अबदियत और फर्क माबूदियत के अलावा आका करीम की, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ने बयान कर दी, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया। भाई तकरीर आपकी आवाज के सामने करना, मेरे साथ को मुनाजरा करना है, ये तकरीर मेरी तो कोई ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप कभी ABCD भी नहीं सीखे हो मुनाजरे की, और इंशाल्लाह आपको मुनाजरा में समझ में आ जाएगा। मुनाजरे की स्पेलिंग बता दो। हाँ वो मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह, और मुनाजरे में आपको सब समझ में आ जाएगा। मुनाजरे की स्पेलिंग बताइए आप। हाँ, आई एम नॉट आस्किंग इन उर्दू, मैं बोल रहा हूँ आपने अभी देखो, आप जब जो चीज चालू करते हो ना, मैं उसी बात हूँ, मैं उससे पीछे नहीं आता हूँ। आपने बोला कि ये अपने आज मुझे मुनाजरे की ABCD नहीं आती, आप जरा मुनाजरे की स्पेलिंग बता देंगे। 8 शराइत तय हो गई अपनी, इस पे बात होगी, मुझे मुनाजरे की स्पेलिंग चाहिए। 8 शराइत तय हो गई, ये रिकॉर्डिंग में हो गई है, और इस रिकॉर्डिंग को मैं सेव करके इसको तहरीरी शक्ल में लिख कर आपको व्हाट्सएप करूंगा, कलीम भाई को व्हाट्सएप करूंगा, कलीम भाई को ऑडियो भेजूंगा कि देखो ये ऑडियो सुन लो, ये बात हुई है, तहरीरी सुन लो।
आप भी ये शरायत तहरीर में लिख कर आपको भी ऑडियो सेंड कर दूंगा। आप भी तहरीर, आपने मेरी बात सुनिए, आपने जब भी बदकलामी की है ना तो मुझसे ये मैंने नहीं की आपसे, आपने ये कहा अभी कि तुम्हें मुनाजरे की एबीसीडी नहीं आती, आपने बोला ये बदकलामी नहीं है, ये बदकलामी नहीं है, इसे बदकलामी कहते हैं। आपने बदकलामी करी ना, भाई से करी ना, मुझसे बदकलामी हो गई, कहा ना आपको मुनाजरे की एबीसीडी आती, बदकलामी हो गई। आप मेरे को बोले यार मुझे नबी की शान बयान करना नहीं आती, बदकलामी नहीं हुई? ये तो बिल्कुल सही है ना, नबी की शान का बयान करते हो तुम लोग। तो बस जैसे आपने तो मैंने समझा दिया ना आपको, जब आपको शराइत नहीं मालूम, रसूल नहीं मालूम, तो मुनाजरे की एबीसीडी नहीं आती ना। मेरे से आपने ये बोला कि मुनाजरे की एबीसीडी नहीं आती, आप मुझे मुनाजरे की स्पेलिंग बता दीजिए। वो तो मैं पोस्ट डालूंगा, उसमें पढ़ लेना ना, मैं पोस्ट डालूंगा उसमें पढ़ लेना। कैसे पढ़े लिखे हो यार, मुनाजिर बने फिर रहो तुम, तुम्हारे को मुनाजरे की स्पेलिंग नहीं आती यार, भाई मुझसे बोल रहा हूँ मुनाजिर की एबीसीडी नहीं आती। अरे मुझे मुझाने मुनाजरे की एबीसीडी आती नहीं आती है, पता चलेगा, अपने को पता चलेगा, अपने को पता चलेगा ना, और डिबेट लेकिन में आप पता मुझे चल मुनाजरे जाएगा की स्पेलिंग बताइए। याद रखे, जो नबी की शान बयान करने के चक्कर में गुलू करता है ना, मुशरिक का काफिर है, कुफ्र करता है। नबी की शान को तो अल्लाह इज्जत ने बयान कर दी। नहीं जो गुलू करता है, गुलू अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देगा। गुलू कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे। अच्छा ये बताइए, आपने मुनाजरे की स्पेलिंग नहीं बताई, मालूम आपने मुझसे ये कहा अंबिया की शान में गुलू कौन करता है, अंबिया की शान में गुलू कौन करता है ये भी नहीं मालूम आपको। फर्क अबदियत और फर्क माबूदियत के अलावा आका करीम की हर हद से गुजर जाओ, इतनी शान बयान करो, वही ईमान है। और आप तो ये बता दें मेरे को ये ईमान की हिफाजत कहाँ होगी, बड़े मुताला है ना आपका, ईमान की हिफाजत कहाँ है ये बता दीजिए। ईमान की हिफाजत कलमे में है, कलमे के तकाजे हैं मेरे, वो बयान सुने मेरा यूट्यूब पे। कलमे के तकाजे, हाँ, ईमान की हिफाजत कलमे में है। कलमे के 12 तकाजे हैं और कलमे की हिफाजत में 10 तकाजे हैं, और वो 10 की 10 इंशाल्लाह आपके अमल में बताऊंगा, जिससे आदमी दायरा इस्लाम से खारिज होता है। तो खवारिज की जमात से तो आप हो ना, आपको खारिज करना है, आपको ये तो आपको अमल में वो 10 की 10 कुरान से उसूल बताऊंगा जिससे आदमी दायरा इस्लाम से खारिज होता है, और 10 आप में पाए जाएंगे। और आपकी जमात मैं ये साबित करूंगा, मेरी बात सुनिए, मैं ये साबित करूंगा, हक वो बातिल एक टॉपिक है, वो मैंने लिखा है, उसके अंदर हक सामने आएगा, बातिल सामने आएगा। पूरा टॉपिक जो है वो पूरा लिखा है मैंने, आप चाहे तो हक वो बातिल पे बात करें। आप बात बता दो, आप मुनाजरा तो मेरे ख्याल से बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल बराज निकालने आया। मैं बराज का निकाल रहा हूँ, आप जब आपने जब कहा मैंने तो सीडी नहीं आती मुनाजरे की, तो मैंने आपसे ये कहा जवाब में, मैंने आपको कोई गलत नहीं कहा, मैंने कहा मुझे एबीसीडी मुनाजरे की नहीं आती, आप जरा मुनाजरे की स्पेलिंग बता दें मेरे को, तो आपने अभी तक मेरा जवाब नहीं आया। नहीं तो मैं आपका मुकल्लिफ नहीं है, आप जो पूछे मैं उसका जवाब दे दूं। तो आपने मुझसे कहा ना, आपने मुझसे कहा ना, मैं आपकी हर बात का जवाब दे दूं, मैं आपका इसका मुकल्लफ थोड़ी हूँ। मैंने कहीं कहा कि आपने से जो पूछेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, जबकि आपका टाइम कर रहा था जब मैं स्टेज लगाऊंगा और आपसे सवाल जवाब करूंगा, तो उसमें मैंने एक शर्त लगाया था कि मैं आपके फर्जी सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं तो वहाँ पे आपकी, आप जो बोल रहे हैं हैसियत, तो मैंने कहा आप इतने बड़ा अल्लामा हो तो जरा बैठ जाइए कि चीज लगाते हैं, 5-50 लोग वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, लगाइए ना, मुनाजरा कर लेंगे है ना, उसका वीडियो बन जाएगी, पब्लिक सुन लेगी, फिर उसके बाद एक स्टेज भी लगा लेना, उसमें भी आपके सवाल जवाब क्वेश्चन कर लेंगे अपन, क्या मसला है। नहीं मैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझ रहे हैं। कर रहा हूँ ना, आप बोल लो कि आप स्टेज लगा लेंगे, आप आओ, आपको लग रहा नहीं आएंगे तो आप लगा लेना, मैं आपके सवाल जवाब सेशन का जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह, और भरपूर कोशिश करूंगा आपको इतना मुतमईन करने की। देखिए आपने इस पूरी बहस के अंदर 2 जवाब नहीं दिए, अभी दोनों आपके ऊपर उधार है मेरा। एक तो आपने मुनाजरे की स्पेलिंग नहीं बताई है, अभी खुद और शिर्क को साबित करना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी इसको ये बोलेंगे, हमने बोला झूठ और शिर्क एक जैसे हैं दोनों। शिर्क सबसे बड़ा झूठ है। साबित करना आप, चलो ठीक है, ये साबित करो दोनों चीजें आप पहले। कर तो दी, अभी तो खुद मान लिए थे ईसा सलाम को जो अल्लाह ताला का बेटा किया तो बहुत बड़ा झूठ है, वही तो शिर्क है। वो शिर्क है ना, वो ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा किया तो झूठ है। नहीं कलमा कैसे पढ़ते हो तुम, कलमा पढ़ के बता देना। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये सच है जो झूठ है, अल्लाह के बेटे हैं, ये उस अवाम का मानना था, उनको वो झूठ है सच, वो झूठ बोलते थे कि सच बोलते थे। तो शिर्क, एक मिनट पहले कलमा पढ़ो, फिर वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब होता है इसका?
नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल है। मैं भी कहूँगा हाँ पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा वैसे ही मैंने पढ़ा, जो आपने मीनिंग की है वही उसका मतलब मैं भी बोलता हूँ, मैं आपको एग्री करता हूँ। ठीक है, तो ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे वो अल्लाह का बेटा मानते थे आपको, और अपन उनका कलमा पढ़ा, अपन ने क्या माना अल्लाह के नबी को भी? अल्लाह का रसूल। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि गुल्लू करते हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे वो झूठ बोलते थे कि नहीं? हम ऐसा नहीं, आप मानते हैं कि अल्लाह के नबी को आपने टॉपिक चेंज कर दिया। जो ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे वो झूठ बोलते थे कि नहीं? और एक ये भी बात आपके ऊपर इल्म बाजू में बैठ के जो आलिम सुन रहा है उससे ही पूछ लो ना। ये आलिम नहीं है, ये आलिम नहीं है, जो भी है ये सब आपका सामने आएंगे। उनसे पूछ लीजिए ना कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते थे अल्लाह के बेटे हैं वो झूठ बोलते थे कि सच? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप ईसा अलैहिस्सलाम को उनको थोड़ा इल्म होगा, आपसे ज्यादा इल्म होगा, बता देंगे। नहीं इल्म तो आपको है, मेरे को क्यों मोमिन की शान नहीं है कि वो तर्ज करे। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, आपका स्टेज लगा। पड़ोस में जो दोस्त लोग बैठे उनसे पूछे कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं जो कहते थे वो झूठ बोलते थे कि सच? वो उनकी नजरों को सच है ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ झूठ बोलते थे सच, आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी नजरों से नहीं पूछ रहा हूँ। जुमलेबाजी से दीन नहीं बनता और दीन नहीं बचता, हक नहीं दबता और हक झूठ उभरता नहीं है, झूठ ही होता है। अच्छा आपको मालूम है कि मेरी जुमला सही होगा कि शिर्क सबसे बड़ा झूठ है। आपको देखो फिर समेत ईमान में दाखिल किया आपने जो शुरू में जो तमहीद मानी थी कि हम हक जानना चाहते हैं वो झूठ था, आप समझना ही नहीं चाह रहे यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, वो तो झूठे ना, लेकिन आपने यहाँ पे जो कहा है ना सलाम को, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात जो कहते थे अल्लाह के बेटे हैं वो झूठ खाया। अब आपको तो कुछ मैं आपको साबित कर रहा हूँ शिर्क सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपको साबित कर रहा हूँ, आपके मुंह से शान है। मेरी बात सुनिए, पहले हदीस की शान अच्छा के सामने लगे मुंह से हाथ निकाले। शिर्क और झूठ को आप जो है सिर्फ आपके मुंह से ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम को जो लोग बोलते थे या सच? देखो झूठ ये होता है, मेरी बात सुनिए, झूठ वो होता है, झूठ वो होता है कि सही बात को गलत तरीके से बोलना, वो झूठ होता है। और शिर्क करना किसी को शरीक करना, मैंने मीनिंग आपको समझा दी है। तारीफ आपने झूठ की है, कहाँ से पड़ी? अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए क्या? अच्छा एक मिनट, ये जो ईमान की हिफाजत जो मैंने आपसे भी कहा था, इसको तो छोड़ो आप इसका जवाब नहीं दे पाए। ईमान की हिफाजत कहाँ जरा समझा दी भाई अल्लामा मेरे को। कलमे की हिफाजत में, कलमे की हिफाजत में, हाँ इसके लिए 10 उसूल है इसके। ईमान की हिफाजत तो मैं मालूम नहीं कहा। अरे यार क्या जिसका कलमा पढ़ते हो, कलमे की ईमान की हिफाजत, तुम हदीसों का मुताला ही नहीं है यार। क्या तुम परेशान नहीं आता है कि यार तुम टाइम है, अभी मुहर्रम जो टाइम है, ये सलाम को इमाम अली मकाम का गुलाम हूँ मैं, इमाम अली मकाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम हूँ। उनका मकाम क्या है? वो अल्लाह वाले हैं, वो शहीद है, उनकी बात मत करो आप। मुहर्रम अच्छा मुनाजरा करना है कि नहीं करना है? मेरी बात सामना करने की ताकत नहीं ना, तुम्हारे में सामना करने की ताकत नहीं, तुम अगल बगल क्या कर रहे हो, तुम्हें मुनाजरा कल की तारीख में आओ, वही तैयार है। और तुम्हारी अहले हदीस जमात को चीरे ने इंदौर के अंदर हो तो आ जाओ मेरे से बात कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम को जो लोग कहते थे अल्लाह के बेटे हैं और जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं सच? तुम्हारी अकल पे बोलना नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी अकल पे हैरान हूँ मैं बोलना कि ये झूठ है, झूठ। अरे अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। तुम क्या है असल में, तुम्हारे लिए हदीस से शुरू है, सुनेंगे एक शर्म से चुल्लू का पानी में डूब मरेंगे ना, तो अभी तक के सबको समझ में आ जाएगा कि मिला तो कोई ये मिला है। अभी तक के 5-5 मिनट की वीडियो करके भागे हो तुम। अब एक काम करो, इस वीडियो को एक मिनट ऑडियो ऑडियो ही है,
को तुमने बोला कि अपने चैनल लगा, तुम खवारिश तुम ही बने रहो, खवारिश की जमात तुम्हारी है। मेरी बात सुनो, ये ऑडियो है, इसको दुनिया में फैलाओ। आपसे 10 गुना बेहतर जुमले मार सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनिए नदीम भाई, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे 10 गुना बेहतर जुमले मार सकता हूँ। जुमलेबाजी मेरा मजहब नहीं, आपका है। जुमले मेरे को आपने मारे, आपने बोला मुनाजरे की आपने नहीं बोला मेरे को, ये आपने बोला। मैंने आपका तजुर्बा बताया। आपको जैसे गाली के इल्म है। जी जी, ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम को जो लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं वो झूठ है या सच? अरे मेरे को ये बतलाइए, आप क्या मुनाज़रा करेंगे कि नहीं? हाँ, वो सब बात की बात है, सवाल का जवाब दो पहले। अरे बात की बात अलैहिस्सलाम को अरे आपसे अल्लाह का बेटा कहते हैं वो झूठ है या सच? अरे ये झूठ है कि सच है, मेरे को इस पे बात नहीं करनी है। मैंने आपको अरे तुम्हारे आदमी को शिर्क सबसे बड़ा झूठ है साबित करना है ना, और तुम्हारे मुंह से मुनाज़रा करने के फोन लगाया, आप इल्म कहते हैं। अरे मुनाज़रा नहीं हो रहा, इससे टेंशन मत लो। ये बताओ मेरे सवाल का जवाब कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं वो झूठ है या सच? अरे आप घबराओ मत, अरे आप घबराओ मत भाई, आप परेशान भी मत हो। अरे मैं परेशान आपको सिखा रहा हूँ कि शिर्क आपके आलिमों ने नहीं सिखाया, शिर्क सबसे बड़ा झूठ है। इंसान दुनिया में जितने झूठ बोलता है उसमें सबसे बड़ा झूठ शिर्क है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके उलमा ने आपको सिखाई नहीं है, कुरान समझाई नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ। आप ये बच्चे सीखने के अंदर इसको बता रहे हैं नदीम भाई, आपसे ये बतलाइए इल्म के तो आप इंदौर आके आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल फिक्र मत लो। आप ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला का बेटा कहे वो झूठ है या सच? अगर आपके कोई टच में है इंदौर में तो उससे बात करा दो। आप झूठेबाजी नहीं ना भाई, ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये जो कहता है झूठ है या सच? अरे हमारे को इससे बात ही नहीं करनी है, आपसे ये पूछा ईमान की हिफाजत तो ये ऐसे मुनाज़रा करोगे आप? आपने बोला था कि आपको मुनाज़रा नहीं करना है, ये आपको मुनाज़रा नहीं टाइम पास करना है आपको। आपने दूसरी बात ये भी नहीं बताई, और इसके अलावा वहीद भाई ने 4 बात आपके ऊपर उधार है। अरे उधार ही रहेगा, ये आपका मजहब, ये आपका मजहब उधार है, उधार ही रहेगा भाई। ये आप जुमलेबाजी करोगे। 4 बात आपके सर पे मुसल्लत कर दी अब्दुल भाई। हाँ, अभी 4 नहीं, आप गिनते रहो, आप सिर्फ गिनते रहो कि 4 बात नहीं बताई 5 की। लेकिन ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जो ये कहता है वो झूठ है या सच? आप मेरे को सबसे पहली बात से बता, राय फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? अरे राय फरार तुम्हें इख्तियार करो तो आसान सवाल दे। अरे मुनाजरा करना है कि हाँ, वो मुनाजरा तो संडे को होगा ना, अभी बोलो ना, अभी क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हो? करना है तो बात करो। आप लोग अभी से राय फरार इख्तियार करो, संडे के दिन कितना भागोगे? अच्छा चलो ठीक है, एक बात, चलो अपने क्या पूछ रहा, मैं 1 मिनट एक बात कह दूं पहले। बोलो हेलो, मेरी बात सुनो बस गौर से। आप इंदौर आके रानीपुरे के अंदर मुनाजरा करना चाहते हैं कि नहीं? अरे वो तो हो गई ना बात, वही बात की 1 क्लास में 10 बार पढ़ेंगे आप। अच्छा एक और बात, अब ये दूसरी बात सुन लो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप इंदौर आके मुनाजरा ये 1 क्लास में आप 10 बार पढ़े, मुझे मालूम है। बार बार फेल होते थे, बार बार पढ़ते थे, तो वही बात एक ही रिपीट करते हैं। बताओ अरे भाई ये सारे तुम्हारे मंत्री ना नदीम खान के सामने नहीं चलेंगे, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री बात फेल हो जाते। अरे भाई तुम्हारा झूठ पकड़ाया जाता है, वहाँ तुम्हें ऐसी तुम्हारी कैफी अटक जाती है जैसे अटकी अभी। तुम्हारे को तुम्हारे मुंह से साबित करेगा नदीम खान के शिर्क सबसे बड़ा झूठ है। अरे इमरान तुम्हें खबर, ये नदीम खान की क्वालिटी है कि हक सामने वाले के मुंह से निकलता है। अच्छा एक बात रुको, 1 मिनट, इतनी सी बात शर्म करो, मुनाजरा करोगे इतनी सी बात बोलने में कि हाँ ये झूठ है। बाकी एक बात, शर्म तो चुल्लू को पानी में डूब मरना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक बात को झूठ कहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। ईमान नहीं है तुम्हारा। आप ईसाइयों की इस बात को झूठा कहा है अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास नाज़िल करके, और तुम्हारा ईमान नहीं है कुरान पे। आप इंदौर आकर मुनाजरा ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो ईसाई झूठ बोलते थे उसको झूठ अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास नाज़िल करके किया, और तुम्हारी जरूरत नहीं होती बोलने की। क्या ईमान है तुम्हारा? इंदौर आके मुनाजरा करना है, ये ईमान है? इंदौर आके 1 मिनट, तुम्हारा ईमान है खवारिजों वाला? अरे तुम्हारे झूठ, तुमको शिर्क सबसे बड़ा झूठ आज नदीम खान नहीं सिखाएगा तुम्हें, जो तुम्हारे बरेलवी उलमा ने 200 साल में नहीं सिखाए तुम्हें।
तो तुम्हारा जो, मेरी बात सुनो, चलो। अब्दुल खुसरा का नाम तुम्हें नहीं मालूम, ईमान की हिफाजत का होगी। तो अरे बुखारी पढ़ते हो कि क्या पढ़ते हो? बुखारी तो तुमने कभी पढ़े भी नहीं होगे, बुखारी कभी तुमने पढ़े नहीं होगे, इंशाल्लाह ऐसे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी जमात की बुखारी है मेरे पास में नदीम भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारी हमारा ही है भाई, सब हमारी जमात का, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जमात में तर्जुमा करा है सही बुखारी का हिंदी में, उसके अंदर कहा ना कुरान, हदीस, तफसीर, शरह, हदीस की किताबें, अस्मा रिजाल सब अहले हदीस का है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम उधार की जिंदगी जी लो। अच्छा मेरी बात सुनो, जब भी तुम्हारे मुनाजरे का शौक सुने ना, सब अहले हदीस का है, तुम्हारा मजहब उधार का है, सब तुम अहले हदीस का लेते हो, उधार का मजहब है तुम्हारा। कुरान, हदीस, अस्मा रिजाल, हदीस, शरह, तफसीर सब अहले हदीस। अरे वो तो बहुत बड़े अल्लामा हो तुम भी, और तुम्हारे बहुत अच्छे हकीकत बयान कर रहा है तुम्हारी जवाब का मालूम है कौन है बानी? अब्दुल्ला बिन जुल्फ। अरे मुनाजरे का खेले तो मेरी बात सुनो, अगर तुम जो मुनाजरे में बात होगी संडे को इंशाल्लाह बात होगी। बिल्कुल इतनी जबरदस्त तमन्ना है आपको एक बार बिठा के वीडियो बनाना ही है, पूरी मजा आ जाएगा। एक बार आप सामने आ जाइए, मेरी गुजारिश है आपसे, आप एक बार आ जाइए। कितना टिकते हो मुनाजरे में, कितनी देर टिकते देखते हैं? अरे भाई साहब कितना टिकते आप, समझ कौन टिकेगा? आपको बहुत बड़े मुनाजिर है, आप आते जाइए एक बार, मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि अब्दुल्ला बिन जुल्खैसरा का नाम याद कर लीजिए। अगर इसकी स्पेलिंग नहीं आती वो भी मैं तो बता दूंगा। नहीं तो हम आईना रखेंगे ना, वो नस्ल हम सामने आईना रखेंगे, हम सामने आईना रखेंगे, आप उसको देख लेना। मैं यकीनी बातों को बोल रहा हूँ, अभी मुंह को साफ सूंघ गए झूठ सच बोलने में, तब क्या बोलोगे आप? जब अभी साफ सूंघ गए तुम्हारे मुंह को, आपकी इन बकवास बातों को छोड़ दो, को हासिल है, मैं ये साबित कर दूंगा। ये टॉपिक क्या तुमको मालूम नहीं है? अभी इतनी देर में भूल जाता है। मुनाजरे का टॉपिक मुझे नहीं मालूम है, तो आप आ जाइए ना, आप तो जाइए एक बार, आ जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप आ तो जाइए। अरे मेरी बात सुनिए नदीम भाई प्लीज, माशाल्लाह के ये क्या मुनाजिरा बरेलियों के चाल चाल लगाओगे आप। हुसैन रज़ी क्या गुलाम है वहाँ, जो झूठ सच बोलने में भी डरते हैं। पता चल जाए कि ये वैसे मेरे गुलाम थे तो मेरे ख्याल से इतना अफसोस कभी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं होगा कि ऐसे गुलाम जो शिर्क को झूठ बोलने में डरते हैं, कैसे ईमान वाले। सब आप बोल रहा हूँ, देखो आपकी जबान है, आप चाहे जैसे यूज कर सकते हो, मेरी बात सुनिए, उसको छोड़िए। नहीं तो मिसाल है ना, दी जाते हैं जब बच्चा नाम कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं ना माँ बाप शर्म करेंगे, ऐसी औलाद मेरी। आप मुनाजरे के लिए तैयार हैं कि नहीं? अरे आप है कि नहीं है? अरे मैं तो अभी तैयार हूँ, अभी आ रहे हैं क्या? अच्छा अभी का जवाब दे रहे हो तुम? इतना का पूछो तुमको झूठा सच तो नहीं बोला। मेरी बात सुनो, आप मुनाजरा फिलहाल हार चुके हो। मुनाजरे की स्पेलिंग जो अपना जवाब ना दे पाए सवाल का वो मुनाजरा, अभी फिलहाल आप इस ऑडियो में मुनाजरा हार चुके हो, और आपको नदीम खान ने साबित किया कि शिर्क सबसे बड़ा झूठ है। और इंशाअल्लाह हमारा दावा है, ये उस दिन भी साबित करूंगा कि ये वही झूठ है जो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में ईसाइयों ने कहा था और बरेली अल्लाह के नबी की शान में कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, ईसाइयों वाला झूठ जो आज बरेली अल्लाह के नबी की शान में कहते हैं। मेरी बात सुनिए, अल्लाह के नबी की शान तो तुम्हें आया समझ में ईसाइयों ने अल्लाह के नबी की शान तुम भी बोल रहे हो, ऐसे गुलू कर रही हो, अब आप जैसे ईसाइयों ने किया है। अब आए हो कि नहीं आ रहे हो? जी इंशाल्लाह जरूर। चलिए अभी टेंशन मत लेना रात में। नहीं बिल्कुल आ जाइए आप।